सॉल अप्राइजर स्टोन है ना वहां पे चलता है। देखो भाई ये पहले भी टावर पे जा चुका है, पिलर के पास जा चुका है, ये टावर के पास आ चुका है। वो ऐसे सीकर इनकम दर ढेर सारी चीजें, उनमें से एक अप्राइजर स्टोन भी आता है, सॉल अप्राइजर स्टोन, जहाँ पे तुम्हारी सॉल की पावर चेक होती है। तो ये प्रिंसेस भी कहते सुनो, वहां पे तुम्हारी सॉल की पावर पे डिपेंड रहेगा। तुम्हारी सॉल की पावर है ना स्ट्रॉन्ग, हमारा मेन कटक कहता है वही तो जानना यार कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलो, तो सॉल अप्राइजर स्टोन है ना उसके पास यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आते बुड्ढे से पूछता बुड्ढा बोलो, तो बुड्ढा भी कहता है कि वेल यार तुम्हारा सॉल का पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से तुम ये जो टेस्ट है ना ये टेस्ट भी पास यहाँ पे कर लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने कहा था कॉन्शियसनेस का भी लेवल होता है, तुमने टोटल 3 लेवल भी बताया था, तो आत्मा का भी कोई लेवल होता है क्या? तो ये कह दिया आत्मा का भी लेवल होता है और सेम टू सेम कॉन्शियसनेस पे डिपेंड यहाँ पर है। जैसे कॉन्शियसनेस में सबसे नीचे यहाँ पे था भाई फॉर्म स्टेज, सेकंड वार्ड कंडेंस इनटू रियलिटी और तीसरा था कंडेंस इनटू क्रिस्टल। हाँ, इसमें भी ये तीनों स्टेज आते हैं और तुम्हारा जो सॉल का पावर है ना वो पक्का सेकंड वाला स्टेज यानी कंडेंस इनटू रियलिटी वही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? उतने में जो वान कही है ना वान कही आते हुए दिखाई देता है। तो ये भी कहता है वान कही कैसा है, वो भी कहता है यांग चेन में तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अचानक से तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इस सिगर मतलब सिगर के अंदर ढेर सारे कमाल कमाल करे ना ऐसे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे, कभी टावर कभी पिलर कभी ये कभी वो, मैं तो यहाँ वहां से ट्राई मारे जा रहा हूँ। बताइए तुम्हारा क्या, तुमने कौन सा ट्राई मारा? वांग का ही भी कहता है क्या मैंने कौन सा ट्राई मारा? शिट यार मैंने तो अभी तक एक भी ट्राई नहीं मारा। ये जो लड़की थी ना कि लड़की पीछे से आ जाती है, अगर आपने ध्यान दिया ना होगा जितने भी जगह पे जा चुका है ना हमारा मेन कैरेक्टर, ये लड़की हमेशा आती है दूर से देखती हो कहती है ओ माय गॉड मजा आ गया कमाल का ये वो, तो फिर से एक्साइटमेंट के मारे आ जाती क्या फिर से कुछ होने वाला है, अरे मैं आ गई बोलो क्या होने वाला है। तो ये भी कहता वान के हाँ भाई तुम लोग किए जा रहे हो मैं ना करूं तो लालत है भाई, बोलो तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, मेनू भी यहाँ पे करना है। तो प्रिंसेस भी नोटिस करती है भाई ये लड़का कौन है, ऐसा लगता है कि ये भी इनका शायद भाई आता है और ये भी इनके जैसे ही पागल टाइप का मुझे लगता है। हमारा जो यांगचन है ना वो कहता है वान कैसे क्या ये जो सॉल स्प्राइजर स्टोन है ना मैं यहाँ पे ट्राई मारने वाला था, तो चलो यार तुम्हें खुद ट्राई मार लो। ये भी कहते क्या ये नहीं यार ये जो है ना भाई बहुत मुझे बड़ा और हार्ड लगता है, मैं तो ना कर पाऊंगा, दूसरा कुछ है तो हमारा मेन कट उसी टावर की ओर इशारा करता है जिस टावर से आ रहा था, वो कहता है तुम वहां पे ट्राई मार लो। तो ये भी कहता है अच्छा वहां पे ट्राई मारूं क्या यार, लेकिन जियन मुझे लगता है तुमने भी ट्राई नहीं मारा है। ये भी कहता है यार भैया ने बोला था ट्राई मार ले, लेकिन मैं कहा नल्ला कमजोर है मेरा उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस की पावर यहाँ पे नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। वान के भी सोचता जब जियन नहीं कर सकता तो मैं तो उसके सामने नल्ला हूँ तो मैं भी नहीं कर सकता। ये जो सोलर प्राइजर स्टोन है ना यहीं पर यांगचन तुम करो फिर मैं देखता हूँ ठीक लगे तो मैं भी कर लूंगा। तो यांगचन भी कहता चलो ठीक है यार, तो आराम से बैठने का मतलब बैठ जाता करने के लिए, और तब इसकी जो एनर्जी है ना वो एनर्जी स्टोन में चूस ली जाती है। जो देख के ये भी चौंक जाता है क्या अब इसने मेरी एनर्जी कैसे ले ली। हाँ, तो जो बुड्ढा टावर है ना वो बताता सुनो मेरी बात, ये स्पेशल टाइप का स्टोन यहाँ पर है जो कि है ना सारी पावर को ऑब्जॉर्व कर सकता है, सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है सोल पावर को छोड़ के। हाँ, तो तुमको अपने सोल पावर एक्टिवेट करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना सोल पावर एक्टिवेट करता है जिसके चक्कर में जो स्टोन ना उसमें बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन देख के सारे के सारे बंदे चौंक जाते करे बाप रे इतना बड़ा रिएक्शन, और फिर जो रिएक्शन है ना धीरे 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 बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, दूर दूर से भी कई किलोमीटर दूर से भी रिएक्शन दिखाई देता है, वो सभी पहचान जाते हो माय गॉड ये तो सोल अप्राइजर स्टोन है। आज तक इसमें इतना बड़ा रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, लगता है आज कुछ ज्यादा ही बड़े जीनियस आ चुका है। और वापस एक बुड्ढा अपियर होता है जो पिछले टावर पे अपियर हुआ था, जो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है यांग चैन, अबे तेरा नाम यांग चैन है ना जो पिछले बार भी आया था और इस बार भी आया, भाई मानना पड़ेगा तू तो सच्ची में बहुत ही बड़ा जीनियस यहाँ पर। इसके लिए जो स्पेशल सोल स्टोन होता है ना वो स्टोन में तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ, आई होप तो यूज कर ले उसको अच्छे से रिफाइन करके। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे सोल स्टोन फिर से 100 स्टोन देने का वादा कर रहा है, पिछले बार भी किया था और इस बार भी। अबे ऐसा है क्या सोल स्टोन के अंदर जो इतना दिया जा रहा है मेरे को जानना यार पहली बात बताओ। अरे बुड्ढे रोंग तुम यहाँ पे बताओ, लेकिन बुड्ढा रोंग वो तो खुद ही हिला पड़ा कि भाई क्या ये मेरा मालिक, लिटरली उससे टावर में आग लगा दिया, इसमें भी आग लगा रहा है, न जाने से पहले भी कहीं आग लगाया था यार, मानना पड़ेगा बंदा तो गजब है। हमारे यांगचन कहते क्या हुआ बुड्ढे तू क्या सोचे जा रहा है, जो मैंने सोल स्टोन के बारे में पूछा उसके बारे में बताना। जो सुंदर बुड्ढा रोंग बताता है कि सोल स्टोन एक स्टोन है जिसको रिफाइन करने से तुम्हारी जो सोल की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मत करो रहने दो, तुम्हारा कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता मगर काय को ये बताता क्योंकि तुम्हारा आत्मा पहले से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, पिछले बार भी तुमने एक सोल स्टोन दूर से रिफाइन किया था। हाँ, तो मतलब तुम्हारा बहुत ही हो चुका है, तब ये जो स्टोन है ना तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक स्टोन यहाँ पे था, बुड्ढा मना कर देता कि भाई रिफाइन मत करो, तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ट्राई मारने में क्या जाता है एक बार। हाँ, तो एक बार ट्राई यहाँ पे मारता है लेकिन सच्ची में इसके आत्मा में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी कहता हाँ बुड्ढा तूने ठीक बोला था। सुनो ना जियन जरा मेरी बात सुनो, अपने जो नॉलेज थी ना अपने नॉलेज से ओपन करो, तुम्हारे नॉलेज के अंदर मैं सोल स्टोन का पावर यहाँ पे डालूंगा जिससे तुम्हारी आत्मा के साथ ना कनेक्शन महसूस होगा। हाँ, तो जो कनेक्शन को अच्छे से रिफाइन करना तुम्हारी आत्मा की पावर
पावर बढ़ जाएगी। तो 2 सेकंड के लिए जीएन को भी समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन अपना नॉलेज भी ओपन कर देता है। तो हमारा मेक कटर सोल स्टोन की पावर उसके अंदर डाल देता है। जैसे डालता है ना, वो भी महसूस करता है कोई तो पावर है जो मेरे आत्मा के साथ आके कनेक्ट हो गया, तो रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। तो हमारे मेक कटर भी कहते हैं प्रिंसेस वन के चलो यार हम इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं या चलो इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। उतने में पीछे से ना जो 7 स्काई सेट है ना, उस सेट के एक लड़का आता है। वो कहता है सुनो मेरी बात यार, तुम बड़े कमाल के लगे हो, प्लीज हमारे सेट के मेंबर बन जाओ। वो जो शीन वेन है ना, वो भी इन्हीं का सेट का मेंबर था। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यार देखो, वो शीन वेन के साथ तो मेरे साथ बिल्कुल भी जमती नहीं है, वो समझो मेरा दुश्मन बन चुका है, तुम उसी सेट के मेंबर हो, तो ऐसे कैसे मैं ज्वाइन कर लूं। तो लड़का बताते कि यार 7 स्काई सेट यानी 7 हमारे नाम में आता है, क्योंकि हम एमएस धोनी के और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत ही बड़े फैन है। प्लस हमारे सेट के अंदर है ना ये 7 अलग अलग माउंटेन भी आते हैं, और वो जो लड़का था ना उनमें से एक माउंटेन से बिलोंग करता है। उनका माउंटेन बहुत ही बेकार है, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैं दूसरे माउंटेन से हूँ, हाँ तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेकअट अभी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अभी मैं फैसला नहीं ले सकता, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं लेना चाहता। उसके बाद वान कैसे कहता वान कही चलो यार ये जो सोल स्टोन है ना, चलो तुम उसका यूज करो सोल प्राइजर स्टोन का। तो वो भी कहता ना यार मेरी आत्मा की पावर उतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सकता, रहने दो। जो जीएन है ना, जीएन होश में आता है, वो कहता वाह मेरी आत्मा की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। तो इसी को बोल दिया जाता है कि चलो तुम्हारी आत्मा की पावर बढ़ गई ना, अभी सोल प्राइजर स्टोन है, तुम ट्राई मार के देखो, शायद तुमको भी अप्रूवल मिल जाए। जो सुंदर ये भी कहता है मुझे भी ट्राई मारने का मन तो कर रहा है। हाँ तो ये भी सोल प्राइजर स्टोन के सामने आता है, सेम पावर लगाता है जो कि हमारे मेकटन लगाया था, और सेम उतना ही बड़ा रिएक्शन भी होने लग जाता है। दूर से पब्लिक देख के और हिल जाती है, ओ माय गॉड सोल प्राइजर स्टोन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हार्ड है कि कोई बंदा कर ही नहीं पाता, और आज एक बार में 2-2 लड़के करने लग गए, यार ये कैसे पॉसिबल है। प्रिंसेस ओवान का भी हिले हुए थे कि बाप रे जितना खतरनाक है यांग चैन है, उतने खतरनाक उसका भाई जीएन है। लेकिन वो जो रिएक्शन है ना कुछ समय बाद जाकर रुक जाता है, यानी जितना बड़ा रिएक्शन हमारे यांग चैन ने किया था ना उतना नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है। तो जीएन सैड होकर कहता भैया यार सॉरी नहीं कर पाया आपका जितना। जो सुंदर हमारे यांग चैन कहता है सैड काहे होता है भाई, अभी हम लोग यंग है, अभी तो भाई पावर बहुत ही उम्र अभी बहुत ही बाकी है, हम किसी दिन और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेंगे, वापस आएंगे और देखना उस दिन पूरा करेंगे। उतने में जो प्रिंस यहाँ पे था मेरे डोंग चुआन एम्पायर का, वो आता जो बहुत पहले भी हमको मेरे कैटर का ऑफर दिया था, फिर से ऑफर यहाँ पे देता कि आओ यार और आके हमारे पहले से ज्वाइन कर लो। तो हमारे मेरे कैटर ताना मारता कि याद है तूने क्या बोला था कि हम तो गरीब लोग ईस्टर्न एरिया से आए जो बहुत ही बेकार एरिया यहाँ पर है, और अब जाके बुलाने आए हो। तो वो भी सामने कहता है पुरानी बातें छोड़ो, मनी मन सोचता है एक बार हमारे देश में आके हमारे लिए काम करना चालू कर दे भाई, इनको गुलाम बनाकर अपना सारा काम निकाल लेंगे। हमारा मेक कटर कहता है भाई मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। तो ये भी कहता है केवल तुम्हारा फायदा ये है कि हमारे देश में जो भी सिटी है ना, तुमको जो सिटी पसंद है वो सिटी चूज करो, हम तुमको वहां के सिटी लॉर्ड बना देंगे। उसके अलावा जो हमारा ट्रेजर हाउस है ना, हम तुमको ट्रेजर हाउस में भी जाने की परमिशन दे देंगे। ट्रेजर हाउस में हमारे हेवन लेवल के ढेर सारे टेक्निक वेपन पड़ा हुआ है, तुमको जो चाहिए हम वो दे देंगे। हमारा मेक कटर कहता है तुमने क्या बोला, मुझे तुम्हारी बात सुनना ही नहीं है, मैं तो दूसरे एरिया में चला दूसरा कुछ ट्राई मारने। यानी भाई टावर हो गया, ये सोल स्पाइसर स्टोन भी हो गया, और दूसरे एक प्लेट की हो जाता है, जो कि देख सकते हो भी टावर नहीं भाई बल्कि एक बड़ा सा स्टोन जैसा ही था, जिसको प्लेट यहाँ पे बोला जाता है, और हैन बाई प्लेट उसको बोला जाता है, उसका नाम था। वहां पे भी जाता है और अपना पावर डालता है, जैसे अपना पावर यहाँ पे डालता है तो यहाँ पे भी काफी अच्छा रिएक्शन होने लग जाता है, जो देख के पब्लिक भी कहती है यांगचेन है क्या यार, जहां जा रहा है ना वहां पे कुछ ना कुछ बड़ा ही कर रहा है। और इसका जो रिएक्शन था ना उसमें टोटल भी 9 स्टेप यहाँ पे थे, जिसमें से 6 हो जाता है। तो हमारे यांगचेन भी कहता है शिट यार 6 पे ही रुक गया, 7 8 9 तो यहाँ पे पूरा भी नहीं हुआ। मुझे बुड्ढे बताओ यार, जब मैंने पिछला टावर और स्टोन ट्राई मारा था तो मुझे ना सोल स्टोन इनाम में मिला, अगर मैंने इसका पूरा किया 9 का 9 तो मुझे क्या इनाम मिलेगा, इसमें क्या इनाम है। तो बुड्ढा रॉन्ग बताता है, इसके अंदर स्पिरिचुअल लिक्विड इनाम है, और स्पिरिचुअल लिक्विड का टोटल 3 बूंद यहाँ पे मिलेगा। अगर तुमने 1 बूंद भी यूज कर लिया ना तुम्हारी पावर काफी बढ़ जाएगी, और 3 सोचो कितना ज्यादा हो जाएगा। हमारा मैं कहता कहते क्या क्या 3 स्पिरिचुअल बूंद यार, मुझे चाहिए स्पिरिचुअल वाटर। हाँ तो भाई वो जाता है वापस उसके पास प्लेट के पास और पूरा दम यहाँ पे लगा देता है, अपना जो ठंडर एबिलिटी है ना ठंडर एबिलिटी यूज करता है, जिसके चक्कर में जो 9 का 9 है ना पूरा हो जाता है। पब्लिक देख के चौक जाती है, बुड्ढे ने पहली और बिजली की एबिलिटी देखी थी हमारे मेकटर की, तो वो भी चौक जाते कि भाई ठंडर एबिलिटी, अबे यार ये तुमको कैसे मिली, तुम्हारे पास और कौन कौन सी एबिलिटी है। हमारा मेकटर कहता है तुझे पता चलेगा। एक बार मुझे याद है अपने चाउगे सिटी में था, उस समय छोटा सा सिकरीम जैसे कुछ तो था, आसमान में बिजली कड़क रही थी, वहीं से मुझे बिजली वाला भी मिल गया। तो ये भी कहता भाई कितने लकी यहाँ पर हो। इसके अलावा आपके पास और भी 2-4 टेक्निक है, वो कहाँ से मिला। हमारा मैं कहता जो मैंने स्टार्टिंग वाला मास्टर सॉल यहाँ पे था ना उसी से मुझे इनहेरिटेंस में मिला। तो बुड्ढा और भी चौक जाते क्या मास्टर सॉल से आपको मिला, ये कैसे पॉसिबल है। बुड्ढा कहता क्यों यार मास्टर सॉल द्वारा टेक्निक नहीं मिलती। तो ये भी कहता भाई नॉर्मली तो नहीं मिलती, लेकिन आप तो नॉर्मल से एकदम अलग ही हो यार, एकदम गजब ही बंदे हो, आपको मिल गया भाई, लकी हो, बहुत ही ज्यादा लकी हो। और जैसे जैसे रिएक्शन होता है वैसे वैसे एक आत्मा बाहर आ रहा था, वापस से कोई आत्मा
आता है और कहता है अब कौन है भाई जिसने पूरा कर लिया? यांग चेन के बच्चे तू, अभी तूने टावर भी पूरा किया, वो स्टोन भी पूरा किया, अब ये भी पूरा कर दिया। यांग चेन कहता है यस, तुम्हारे सिगरी में जो कुछ ना वो सब मैं पूरा करूंगा, ला बाबा दे। तेरा जो रिवॉर्ड यहाँ पे था ना स्पिरिचुअल वाटर का 3 बूंद, जल्दी से दे। तो बुड्ढा भी अब पक चुका था बार बार यांग चेन को देखकर, तो वो भी कहता ले जल्दी से निकल यहाँ से। तो हमारे मेकट वो जैसे मिलता वो भी सोचता एक नहीं बल्कि 3 बूंद यहाँ पर है, और तीनों बूंद भाई मैं अकेले यूज नहीं कर सकता, मुझे तीनों को जरूरत भी नहीं है, तो भाई दोनों भाइयों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसलिए कहता है वान काई और जीएन जल्दी से आओ यार। वो दोनों भी आते हैं और जैसे वो दोनों आते हैं ना पब्लिक कहती है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, उसने इन दोनों को काय को बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं है बुड्ढा जो उसको रिवॉर्ड यहाँ पे देके गया वो उनके साथ भी बांटना चाहता है? एक लड़का कहता है माय गॉड मेरी जल रही है भाई, उतना अच्छा भाई मुझे काय को नहीं मिला जो अपने रिवॉर्ड ना सब में बांट रहा है। वान के का कुछ तो फायदा होने लग जाता है, तो वान के भी कहते ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड मेरी तो पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मगर कैसे? जीएन कहता लगता भैया ने अपना रिवॉर्ड हमको दे दिया। अरे भैया यार अपना रिवॉर्ड हमको दे दिया क्या? तो अरे बोलो भैया, तो भैया बैठ के अपना लेवल अप कर रहा था, तो ये भी देखता है भाई लेवल अप, ओ माय गॉड यानी जो मेरा भाई है ना हेवनली हार्मोनी लेवल पे जाने वाला है। वाओ, हम लोग वेट करते तो आराम से कुछ समय वेट करते और हमारा मेकटर शायद लेवल अप हो जाता। देखो राइटर ने कंफर्म नहीं बताया लेकिन हो तो जाता है। तो जीएन भी आया तो कहता भैया हो गया इतना जल्दी? हमारा मेकटर कहता यस हो गया, अब यहाँ का भी काम हो चुका है, हमको यहाँ से निकल के जो इको गैलरी है ना इको गैलरी में वापस जाना। अब सोचो कि भाई इको गैलरी ये कौन सा है? तो अगर आपको याद होगा 3-4 एपिसोड पहले देखा था एक मोन्यूमेंट यहाँ पे था जिसपे तुमको हथौड़े से मारना था, उसी हथौड़े वाले एरिया को ना इको गैलरी बोला जाता है। हमारे यांग चैन ने ट्राई नहीं मारा था, खाली जीएन ने ट्राई मारा था, तो अब यांग चैन भी जाते कि चलो वहां पे ट्राई मारता हूँ। कभी तुम्हारे सोल का पावर चेक होता है, कभी तुम्हारे कॉन्शियसनेस का पावर चेक होता है, इसमें ना तुम्हारा फिजिकल पावर चेक होता है। हाँ तो बुड्ढे रॉन्ग तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या फिजिकल पावर को कुछ समय के लिए बढ़ाने के लिए? तो बुड्ढा भी कहता है टेक्निक तो है भाई ये देखो। तो हमारा मैं कहते हुई ना बात, तो बैठे बैठे कुछ ही सेकंड में टेक्निक का ज्ञान है ना अपने माइंड में डाल लेता है और कहता है यस आई एम रेडी। और अपना जो हथौड़ा यहाँ पे था ना, अपना नहीं भाई, वो जो हथौड़ा जिससे मारना है वो वाला हथौड़ा उठा लेता है। पब्लिक यहाँ पे देखती है एक बंदा कहता है माय गॉड यार पहले भी इसने 2-3 जगह पे आग लगा दिया है, आई डोंट नो इस जगह पे क्या करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे भी पूरा कर लेगा। दूसरा बंदा कहता नहीं भाई इसमें पूरा नहीं कर पाएगा, जैसे बाकी एरिया में टोटल 9 लाइटें जलाना था, 9 बार यहाँ पे ये होगा, वैसे इसके अंदर भी ना 9 बार आवाज आएगी। हाँ तो 9 बार आ गया नहीं समझो तुम पास हो गए। और तो हमारा मेकट जैसे मारता ना 6 बार बस आवाज यहाँ पर आया था, तो ये भी सैड हो जाता है कि बस 6 बार फिर से 3 से रह गया। यार बुड्ढे मुझे बताओ अगर मैंने 9 पूरा किया तो मुझे कैसा रिवॉर्ड मिलेगा? तो बुड्ढा भी कहते तुमको यहाँ पर ना सुप्रीम आई मिलेगा। हमारा मेन कैटेगरी सुप्रीम आई यानी आंखें, मुझे सुप्रीम आंख मिलेगी। उससे क्या होगा यार, ये अपनी आंखों में लगा सकता हूँ क्या? तो बुड्ढा भी कहता है यार ये आंख कोई खाने वाली चीज नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल पेड़ यहाँ पे था, उस पेड़ पे पाए जाने वाले 3 फ्रूट यहाँ पर है जिसको स्पिरिचुअल आई कहते हैं। तुमने खाया तुम्हारा जो फिजिकल पावर है ना और ज्यादा बढ़ेगा। हमारा मेन कैटेगरी फिर ठान लेता कुछ भी हो जाए मैं फिर से टाइम मारूंगा और ये स्पिरिचुअल आई लेके रहूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रिवॉर्ड जानकर हमारा मेकटर हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, कुछ भी हो जाए अब मेरे को चाहिए, तो वापस ट्राई मारने के लिए वो बैठ जाता है कि पहले कल्टीवेशन करूंगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुद को इंप्रूव करूंगा और तो ही जाकर ट्राई मारूंगा। तो पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड इसने ट्राई मारी थी और 6 आ गया था, लेकिन इसको और ट्राई मारना है। अरे भाई 6 बहुत ज्यादा होता है भाई, बाकियों से पूछ जिसका 3 या 4 ही आ जाता है। 3 दिन का टाइम गुजर जाता। हमारा मेकटर वापस से तैयार था। पब्लिक कहती है ओ माय गॉड यांग चैन वापस से करने वाला, चलो देखने के लिए। सब देखने आते। हमारे कैटर ने भी दम लगा के यहाँ पे मार दिया था। तो धीरे धीरे पहले 1 होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 9 का 9 हो जाता है। और सेम बुड्ढा वापस से अपीयर होता है और कहता है कौन है जिसने टोटल 9 पूरा कर दिया? अबे साले तू, अबे तू चौथी बार मुझे मिल रहा है और कितना करेगा? हमारे मेकटर कहते तुम जितना लाओगे उतना करेंगे, ला बाबा ला जल्दी से रिवॉर्ड मुझे दे दे। तो हमारे मेकटर को रिवॉर्ड दे दिया जाता है कि ले भाई ले और मेरा पीछा छोड़ दे। हमारा मेकटर लेने के बाद उसका यूज करता है और जैसे यूज करता है फिजिकल बॉडी में और भी एकदम आता है, जिसके बाद जो फिजिकल बॉडी है ना इनेट बॉडी कहलाती है। तो बुड्ढा भी कहता बधाई हो इनेट बॉडी मिल गई। हमारा मेकटर कहता सही यार वन के जीएन तुम दोनों भी आओ और ट्राई मारो यार, तुम कार भी फर्क मतलब फायदा हो जाए। जो सुनते वन के कहता है कि वेल यार रहने दो, नहीं यार रहने दो, मेरा फिजिकल बॉडी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मेरा 9 को 9 आ जाए, 4 या 5 में मेरा काफी होगा। जीएन कहता मगर मैं ट्राई मारूंगा, मेरे को तो बहुत ज्यादा शौक है। हमारा मेकटर कहता आ जाओ ट्राई मार लो। मनी मन सोचता जिस हिसाब से जीएन यहाँ पे रेडी हुआ ना, मुझे लगता है वो भी शायद इसकी तैयारी कर रहा था। अगर आपको याद होगा जीएन ने भी बहुत पहले 3-4 एपिसोड पहले ट्राई मारा था, उस समय 4 या 5 मुझे याद नहीं है, लेकिन 4 या 5 ही और आवाज आई थी। तो वो सैड यहाँ पे था, लेकिन अब उसने कुछ तो किया जिसके चक्कर में जैसे वो मारता ना 8 बार आवाज आती है, जो देख के हमारा यंग चैन सैड की 8, अरे यार 1 से रह गया, अभी
बेचारा, लेकिन जो नोवा है ना, नोवा आवाज भी आ जाती है। नहीं पहले 8 आके रुक गया था, फिर अचानक से नोवा भी आ जाता है। तो जो बुड्ढा था ना वापस से अपीयर होता है। वो कहता है भाई कौन है? यांग चेन के बच्चे मत बोल के तूने फिर से कर लिया, अभी ये तो कोई और लड़का लग रहा है। जीएन कहते हैं यस मैं उनका छोटा भाई हूँ, ला बाबा दे, मेरे को भी दे। हाँ तो इसको भी एक फूड यहाँ पे मिलता है, ये भी खाता है तो ऑफकोर्स भाई इसका भी फायदा हो जाता है। और जो प्रिंस है ना वो वापस आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और कहता है तुम दोनों भाई गजब हो भाई, हमारे पैलेस में मेंबर बन जाओ और तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। सेठ का जो लड़का था जो हमारे मेन कैरेक्टर को मेंबर बनाना चाहता था, वो भी कहते ना अबे पैलेस तुमको गुलाम बना देंगे, सेठ के मेंबर बनो, हम अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं ना उतने में एक छोटी बच्ची आ जाती हूँ वहाँ पे, लिटरली छोटी बच्ची 6 या 7 साल की छोटी बच्ची लग रही थी, आती चिल्लाती हटो हटो हटो, और हमारे मेन कैरेक्टर को पहले आगे पीछे ऊपर नीचे से देखती है और कहती है यांग चेन। तो यांग चेन ना जो हमारा हाउ मैन माउंटेन है ना, तो उसका मेंबर बनेगा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है अबे ये कौन है, नहीं ये छोटी बच्ची है कौन यार? तो प्रिंस है ना वो भी कहता है कि वो छोटी बच्ची पिद्दूस ये जाके माँ का दूध पी निकल जाए यहाँ से। तो वो भी कहती क्या तुमने बदतमीजी की ना, मैं अपने तीसरे सीनियर को बता दूंगी फिर तुमको आ रही कह के ले लेंगे। तो ये भी कहते हैं अच्छा अपने तीसरे सीनियर को बताओगे, बोल बोल कौन है तुम्हारे तीसरा सीनियर, मैं किसी से नहीं डरता। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, शेन लांग उनका नाम है। तो जैसे पब्लिक नाम सुनते ना शेंग लांग, गोटे मुंह में आ जाते क्या शेंग लांग, अब ये शेंग लांग की जूनियर है। ओ माय गॉड यार हमने गलत लड़की से पंगा यहाँ पे ले लिया। हमारा में कटा डाउट में है अब ये बच्चे कौन है, ये शेंग लांग यहाँ पे कौन है? वो सामने से कहते सुनो 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 सुनो, हाँ शेंग लांग मेरे सीनियर यहाँ पर है और ये लड़का यांगचेन हमारे हाउ मैन सेट का मेंबर यहाँ पे बनेगा। तो कोई किसी को एतराज है क्या? हमारा में कटा भी डाउट में आ जाता है कि भाई हाउ मैन माउंटेन सेट, अभी ये कौन सा सेट है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। प्रिंस भी कहते ना कोई एतराज नहीं है, मेंबर बनाना बना लो, हमको नहीं चाहिए ये। तो जो प्रिंसेस थी ना ये प्रिंसेस से पूछता बताओ यार हाउ मैन माउंटेन ये कौन सा सेट है? ये बताती है नॉट रियली सेट लेकिन सेट जैसा ही है, एक मार्शल आर्ट अकेडमी है जो कि वाटर मार्शल आर्ट अकेडमी और फायर मार्शल आर्ट अकेडमी में ऐसा जुड़ा हुआ है, मतलब 2 अकेडमी में डिवाइड यहाँ पर है। एक ट्विन सिटी आता है, सिटी का जो आउटर एरिया ना, आउटर एरिया में वाटर अकेडमी आता है और इनर एरिया में ये फायर अकेडमी आता है, दोनों को मिला के ही हाउ मैन माउंटेन यहाँ पे बोला जाता है। हमारा मेक कट कहता है वाह यार सुनने से तो इतना ज्यादा कूल लग रहा है, लेकिन शेन लांग कौन है भाई जो नाम सुन के लोग डर गए? तो ये बता दिया यहाँ पे उसी में जो फायर अकेडमी है ना उसी का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पे माना जाता है और ये जनरेशन का उनके देश का सबसे बेस्ट डिसाइपल यहाँ पर है, जो लिटरली बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, कोई टिक ही नहीं पाता, इतना खतरनाक है। हमारा मेकअप अभी कहते हो माय गॉड इतना खतरनाक है। उसकी एज कितनी है? प्रिंसेस बताती है उसकी एज 29 होगी। हमारा मेकअप अभी चौक जाता है 29 है, यानी यहाँ तो भाई हेवनली हारमोनी या तो पर्पल स्टेज पर होगा। इतने कम उम्र में इतना हार्ड होना यह काफी बड़ी बात होती है। तो सामने से जो बच्ची थी वो भी कहती सुन लिया, खुश हो गए, कमाल के हम लोग यहाँ पर है ना, हाँ तो ज्वाइन करो और मेरे को अब से सीनियर यहाँ पे बुलाना है क्योंकि मैं तुमसे पहले ज्वाइन हुई थी, मैं तुम्हारी सीनियर कहलाऊंगी। हमारा मेकअप अभी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा? तो लड़की भी लाइक इसमें तुम्हारा क्या फायदा, मुझे सीनियर ने बोला जाओ जाके उसको बोलना। उसने फायदे के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला था। एक फायदा यहाँ पर है जो खाली हम लोग दे सकते हैं और कोई और नहीं दे सकता। तो हमारा मेकअप कहता है बताओ कौन सा फायदा है? ये कहते हैं तुम्हारे सेट के मेंबर बन गए ना किसी में हिम्मत नहीं होगी तुमको परेशान करने की। हमारा मेकअप कहता है सच्ची में तुम्हारा सेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि लिटरली मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहती सच्ची में, सुनो बाकी बंदे हाउमिंग माउंटेन की मैं मेंबर यहाँ पर हूँ, कोई परेशान करना चाहता है क्या मुझे? हाँ तो सबकी फटने लग जाती है। लोग कहते ना मेरी बीबी मैं 2 साल से मिला नहीं था, बेचारी प्रेग्नेंट है, यह डिलीवरी के लिए मुझे जाना है। एक कहता है हाँ भाई मेरी माँ भी प्रेग्नेंट है, मेरे अब्बा जान भी 4 साल पहले मारे गए थे, तो मुझे भी अपनी जान का ध्यान रखना है। हमारा में कटा भी लाइक एक की बीबी प्रेग्नेंट हो रही है जो 2 साल से मिला नहीं, एक की तो माँ भी प्रेग्नेंट हो रही है जिसका पति 4 साल पहले मर गया था। ओ माय गॉड ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। ये छोटी बच्ची कहती तुमको ज्वाइन करना या फिर नहीं करना? हमारा में कटा कहता यार लेकिन मैंने कभी तुम्हारे माउंटेन सेट के बारे में सुना ही नहीं है, एकेडमी के बारे में कभी, तो मैं ऐसा कैसे यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ यार, कुछ बताओगी ना? छोटी बच्ची प्लीज बता दो यार। तो ये भी कहती छोटी बच्ची मत बोला करे, मैं तेरी 5वीं सीनियर यहाँ पे लगूंगी, तो 5वीं सीनियर यहाँ पे बोला कर। रही बात तुझे जानना क्या जानना, चल भाई मेंबर बन जा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे तुझे सारी बातें पता चलेगी। हमारा मैं कटा कहता लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ना मेरे 2 भाई भी हैं, वानकई और जीएन, इनका क्या ये भी ज्वाइन हो सकते क्या मेरे साथ? जो सुनते वो भी कहती है वेल मुझे याद है तीसरे सीनियर ने बोला भी था कि जाओगे अगर यांगचेन अपने साथ किसी और को लाना चाहेगा तो उसका एक भाई है जीएन, उसको अपने साथ ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बस एक ही बंदे को, वो भी उसके जीएन को, और किसी को नहीं। तो जीएन कहता है क्या बात है फिर तो भैया अगर आप जाओगे तो हम भी आएंगे। वानकई को बुरा लगता है कि क्या
या जियान को लेके जा रही है, लेकिन मेरे को नहीं यार, मैं तो टूट गया, शर्म आ रही है मुझे। तो पीछे से सेवन स्काई सेट का लड़का आता है जो कि हमारे यांग चैन को कब से मेंबर बनाना चाहता था, लेकिन यांग चैन तो तैयारी नहीं है, तो इसी को ऑफर देता है। सुनो भाई, मैंने नोटिस किया तुम्हारी बॉडी में ना सॉल बोन यहाँ पर है, मतलब स्पेशल टाइप का बोन हड्डी है जिसको सॉल बोन कहा जाता है, जिसके लिए सॉल स्टोन नाम का, सॉल स्टोन ही भाई, सॉल स्वॉर्ड नाम की एक टेक्निक है जो हमारे पास है, हम तुमको दिला देंगे। तो वान के भी खुश हो जाता भाई, फिर तो चलेगा, मैं मेंबर बनने को तैयार यहाँ पर हूँ। ये जो बुढ़ा यहाँ पे था ना हमारे मेकटा के पास, वो भी कहता है शीट यार तुम्हारा ये जो वान के है ना, इसके पास सच्ची में सॉल बोन यहाँ पर है, लेकिन हमारा मेकटा कहता है लेकिन क्या, वो जो सॉल सॉ टेक्निक है वो हार्ड होती है क्या सीखना। जो सुनते बुढ़ा बताता है कि वेल यार हाँ ऐसे कुछ कह सकते हो, ये जो टेक्निक है ना भाई बड़ी अजीब यहाँ पर है, सीखना भी मुश्किल है और बड़े अनलकी होते हैं, और कई बार तो बंदे लोग को मरने के भी चांस यहाँ पर होते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, इसके पास सॉल बोन है भी, सॉल बोन को निकला हुआ कोई रास्ता भी नहीं होता। अगर आपको याद होगा वान कई का जो बाप और साथ में एक ग्रेट एल्डर यहाँ पे था जो हमारे मेन कट्टे के बारे में काफी बातें जानता है, वो लोग भी ना वान के बारे में कुछ तो बात करते कि नसीब खराब है, मर भी सकता है जब तो कोई एजेंट ना आ जाए, ऐसा वैसा, उसी से रिलेटेड समझो ये बातें यहाँ पे थी। वान के फ्री से पूछते अगर मैं तुम्हारा शॉर्ट सेट ज्वाइन किया तो क्या मुझे कुछ और भी ऐसा तो नहीं कंडीशन रहेगा कि भाई तुम यही कर सकते हो या फिर वो भी नहीं कर सकते। तो ये भी कहता कोई आलतू फालतू कंडीशन नहीं है, तुम मेंबर बन जाओ, तुमको जो चाहिए मास्टर सब तुमको देने को तैयार है, तुमको जो करना है जैसा करना तुम वैसा करना, तुम्हारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाएगा। जो सुनते वान के तो रेडी हो जाता है कि चलो यार मैं तो मेंबर बनने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका एक ही चैप्टर बचा है, उसका एपिसोड कल यहाँ पर आ जाएगा और वो लास्ट रहेगा। उसके बाद ना कोई नया मांगा आना चालू हो जाएगा। हाँ मतलब मांगा खत्म ये वाला नहीं हुआ है, मैं जो चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स खत्म हो गए और हफ्ते में इसके एक चैप्टर आते हैं, तो आगे से ना हफ्ते में एक एक वीडियो ही आएंगे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो छोटी बच्ची ना चल जाती है ये कहते हुए कि भाई भाई यांगचन सीनियर ने मुझे बुला लिया था इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पास ना 1 महीने का टाइम, 1 महीने आराम से सोचो हमारा सेट ज्वाइन कर लेना। हमारा मेकअप डबी लाइक वाह आई बोलियो चली गई, हाँ ये ना सुन के भी यहाँ पे नहीं गई, चलो ये जा चुकी है, सिकरीम का भी सारा कांड हो चुका है, ये अनु हमको बाहर निकलने की बारी आ चुकी है। प्रिंसेस आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत ही ज्यादा हमको सपोर्ट किया। तो प्रिंसेस को अभी भी दूर जाने का मन नहीं था, उसको थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना था, तो लेकिन यांगचन तो जाना चाहता है। यांगचन कहते एक सेकंड, मैंने जाने के बारे में बात तो कर लिया लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे यार, हमको तो निकलने के रास्ते के बारे में आइडिया ही नहीं है। जो सुनते प्रिंसेस कहती डोंट वरी, पहले जो मेरा किंगडम है ना, मेरे किंगडम मेरे साथ लौटो, वहां से ना मैं तुम्हारे जगह पे पहुंचा दूंगी। उतने में जो यू यांग है ना वो भागते भागते आता है और कहता है अरे यांगचन फली मुलाकात हो गई। तो हमारा मेकअप भी कहता है हाँ यार सोची रहे जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। वो भी कहते सुनो यार जैसे तुम्हारे बारे में पता चला, जैसे अब्बा जान को पता चला, अब्बा जान भी तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमको तुम्हारे एरिया में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो सर्कुलेशन में वो आ नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ हमारे ग्रेट डेमन ड्रैगन है ना, वो ड्रैगन आ चुके हैं जो हमको छोड़ देंगे। हमारे में कटकर फुस के एक सेकंड, ग्रेट डेमन ड्रैगन, अभी ये कौन सा ड्रैगन यहाँ पर है और ये कहाँ पर है? तो आवाज लगाता हूँ, जैसे आवाज लगाता ना तो ड्रैगन एपियर हो जाता है, जैसे ड्रैगन एपियर होता है यू यंग बताता जो मेरा अब्बा जान है ना, मेरा अब्बा जान ने बहुत पहले इनके साथ ना भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इनको अपना गुलाम बनाया था, पेट बनाया था, और तब से मेरे अब्बा जान के लिए काम करते हैं। ड्रैगन के बारे में बता रहा है। तो हमारे में कट भी कहते फिर तो चलो यार ड्रैगन पे बैठ के, प्रिंसेस थैंक यू हमको ऑफर देने के लिए, लेकिन अब हम ड्रैगन के साथ यहाँ पे जाना चाहेंगे, अलविदा। तो प्रिंसेस भी लाइक अरे यार तो ऐसी अलविदा बोल के यहाँ पे चला गया, गले भी नहीं मिला। और उसके बाद हमारा मेक कटर निकल जाता है, काफी समय गुजर जाता है और रास्ते में हमारा मेक कटर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, एक तो भाई तुमने बहुत ही अच्छे से सेव पानी भी की और तुम हमको हमारे एरिया में छोड़ भी रहे हो, ये एहसान हम कैसे बोलेंगे? यू यंग कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, तुमने भी मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया था। हमारा मेक कटर कहता है हाँ लेकिन 3 दिन का टाइम हो गया, आई डोंट नो आप कब पहुंचेंगे। तो ड्रैगन कहता बस पहुंच गया और क्या। हाँ तो जैसे देखता ही अपने एरिया में पहुंच चुका था इसके सेट के अंदर, और सेट के लीडर लोग भी देख के हिल जाते, ओ माय गॉड ये तो कोई ड्रैगन लग रहा है, ये हमारे एरिया में कैसे आया? हमारा मेक कटर यू यंग से कहते सुनो भाई यही है हमारा डोंग गुआन स्वॉर्ड सेट, बोलो यार कैसा लगा? मनी मन सोचते तो सच्ची में काफी छोटा और काफी गरीब जैसा यहाँ पे लग रहा है, मुंह पे कहते नहीं बहुत ही अच्छा बड़ा कमाल का एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा। हमारा मेक कटर भी कहता चलो यार आपको छोटा बेकार और गरीबों वाला लग रहा है ना, आई नो आई नो आई नो, जो दिल की बात है वो बता दो। चलो नीचे नीचे जाता है, लीडर से मिलता हूँ, कहता है हेलो लीडर कैसे हो, इनसे मिलो भाई, ये हमारे नए नए दोस्त है जो कि हमको सिकरीम के अंदर यहाँ पे मिले थे। जेनू किंगडम है ना, ये जेनू किंगडम के प्रिंस यहाँ पर है। तो जैसे वो सुनते क्या जेनू किंगडम के प्रिंस, अभी जेनू किंगडम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ये यू यंग भी कहते हैं कि हेलो जी नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। तो लीडर भी कहते हैं यार तो आप खड़े कहीं को भाई, आओ आओ अंदर आके यहाँ पे बैठो। तो अंदर यहाँ पे लेके जाता है, कहता भाई सब कुछ बढ़िया, कोई आपको सेवा पानी की जरूरत हो तो बताइए। वो भी कहते यार आपको इतना भी ज्यादा नौकरों वाली बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, आपका सेट का जो नाम है ना
हमारे एरिया में बहुत ही फेमस हो चुका है क्योंकि यांग चैन ने कर दिया है। तो लीडर डर जाते हैं कि यार ऐसा क्या उसने बुरा काम कर लिया, लगता है उसने सबको परेशान किया है और सब हमारे सेट के दुश्मन बन गए। तो यू यांग समझाता है दुश्मन नहीं बने भाई, उसने बहुत ही नाम किया, बहुत ही बड़ा यहाँ पे बन गया है। यह था कि जो हाउमेंग माउंटेन वाले ना उन्होंने भी आपके यांग चैन को इन्वाइट किया है ज्वाइन करने के लिए। अब लीडर को विश्वास ही नहीं होता, वो भी कहता नो वे मजाक कर रहे हो ना। तो वान के कहते कि ना कोई मजाक नहीं कर रहा, सबका सब रियल यहाँ पर है। खाली ये लुओ मेंग नहीं बल्कि और भी कई सेट वाले थे और पैलेस वाले थे जो इन्वाइट करने आए थे। इसने सबको मना किया, लुओ मेंग एंड में ठीक यहाँ पे लगा तो वहाँ पे जाने का डिसाइड यहाँ पे किया। प्रिंस ये भी कहता है कि उसके अलावा जो वान के ना वान को भी 7 स्काई सेट से ऑफर यहाँ पर आया, ये उसका मेंबर बनने को तैयार हो गया। दोनों भाई तो भाई हुआ मेंग माउंटेन के बनने वाले। लीडर को अभी भी विश्वास नहीं होता कि भाई इतने बड़े बड़े सेट वाले इन्वाइट यहाँ पे किए जा रहे। भाई कैमरा कहाँ पर है, प्रैंक चालू है ना। वो लोग कहते तो कोई कैमरा नहीं है, कोई प्रैंक यहाँ पे नहीं है, ये तो रियल है, सच में रियल है। आपको विश्वास नहीं होता आप बाकी किसी बंदे से आके कंफर्म कर लो। ये बात बच्चों को भी पता है जो सिकरीम के अंदर आया था। जो सुनते आप लीडर को विश्वास हो जाता है, कहता है चलो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है हमारे सेट के लिए, इसके लिए हम दारू पार्टी करेंगे। प्रिंस को जल्दी से इनके कमरे में पहुंचाओ। हाँ तो प्रिंस को कमरे में पहुंचाया जाता है। हमारे भाई लोग भी निकलने को तैयार थे, यांग चैन को रोक दिया जाता है कि यांग चैन रुक यार, तेरे साथ थोड़ा 2 मिनट अकेले में बातचीत करना है। अपने कमरे में लेके जाता है और एक बक्सा निकाल के हमारे मेकट को देता है और कहते जो हमारे ग्रेट एल्डर थे ना जाने से पहले उन्होंने दिया था तुम्हारे लिए। हमारा मेकट सोचता ग्रेट एल्डर अच्छा वही आदमी क्या, क्यों यार जाने से पहले कहाँ, जाने से पहले कहाँ गए हैं। लीडर भी कहते बेचारा मरने वाला है, बहुत ही कम उसकी उम्र यहाँ पे बची है, तो अगर और जिंदा रहना चाहता है उसको अपना लेवल अप करना पड़ेगा और लेवल अप करने के लिए एडवेंचर पे गया है। हमारा मेकट अभी ले क्या उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी यार, मेरे को पता भी नहीं था यार। जो सुनते लीडर भी कहता क्या ही कह सकते हैं, सबकी उम्र हो ही जाती है। मुझे बताइए जो तू सिगरीम का अंदर था तूने क्या क्या एडवेंचर किया जो तू इतना फेमस हो, इतना कमाल का बन गया इतना जल्दी। जो सुनते हमारे मेकट कहता है बस एक छोटा सा एडवेंचर यहाँ पे था और कुछ यहाँ पे नहीं था, जान के क्या करोगे, बोरिंग सा सफर है। तो ये भी कहता है बोरिंग सा सफर नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, सुन ले भाई। और जो डोंग चुआन सिगरीम यहाँ पे था, जहाँ पे डोंग चुआन एरिया के बड़े बड़े स्टेट वाले बड़े बड़े देश वाले आने वाले थे, हमसे लाख गुना ज्यादा बड़ा यहाँ पे था। तो जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रखना ठीक यहाँ पे था। तो भी मुझे टेंशन हो रहा था कि तूने क्या कर दिया, लेकिन चलो भाई ठीक है, कुछ ऐसा बुरा तो नहीं ना किया। हाँ तो भी आगे संभल के रहने का। हमारा मेकट कहते या संभल के रहूंगा। अब आते हमारे मेकट पे जो कि अपने कमरे में आ जाता है। ग्रेट एल्डर ने जो बक्सा दिया था, यानी लीडर ने जो बक्सा दिया था वही बक्सा यहाँ पे खोलता है और खुल ही नहीं रहा, लिटरली पूरा दम लगा देता, खुलता ही नहीं है। तो इसको भी गुस्सा आता है कि अरे यार ये बक्सा लेके मैं करूँ क्या जब ये बक्सा खुलता भी नहीं है, यार प्लीज खुल जा सिम सिम। अरे एल्डर होंग मेरे को सपोर्ट करो यार। एल्डर होंग यानी बुढ़ा आता है और कहता है यार ये बक्सा बड़ा कमाल का है, मैंने ना अपने स्पिरिचुअल माइंड से कोशिश की जानने का कि अंदर क्या है, लेकिन पता नहीं चला। इसके ऊपर ना ब्लड लाइन सील लगा हुआ है। हाँ यानी तुमको अपना ब्लड डालना पड़ेगा और स्पेशल ब्लड तुम्हारा ना कंडीशन जो मीट करता है तो ही जाके ओपन होगा। हमारे में कैटेबल है अच्छा लेट मी ट्राई, इतना बोल कर ना अपना ब्लड उस पर डालता है। जैसे ब्लड डालता है रिएक्शन होता है और फाइनली ओपन हो जाता है। और जैसे ओपन होता है ना उसके अंदर एक आंख यहाँ पे थी और लिटरली ये चैप्टर मांगा यहीं पे खत्म हो जाता है। मांगा परमानेंटली खत्म नहीं हुआ है, बस अभी जितने चैप्टर आए थे सारे के सारे चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिए है और हफ्ते में इसके एक चैप्टर आते हैं, तो आपसे हफ्ते में इसके एक वीडियो आएंगे। तो इतना आपको मांगा कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, रेटिंग दे दीजिएगा 10 में से आप कितना देना चाहोगे। वरना कंटिन्यू तो रहेगा, चैप्टर्स आते रहेंगे हफ्ते में 2 हफ्ते में एक। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एंडलेस वैली मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ग्रेट एल्डर द्वारा जो बक्सा मिला था, बक्से के अंदर एक आंख यहाँ पे थी और आंख द्वारा उसे ग्रेट एल्डर की आवाज़ आती है। ये कहते यंग मास्टर मेरा काम तो हो चुका है, मैं जाने वालों के जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो विच गॉड है ना, विच गॉड का जो लिफ्ट आई है, ये लिफ्ट आई आपके पास यहाँ पर है। आई होप कि आप मिशन पूरा करो और जो क्यू माउंटेन है ना, क्यू माउंटेन के पास यहाँ पे आ जाओ। तो हमारा में कटा डाउट में आ जाता है विच गॉड, ये आवाज़ थी ग्रेट एल्डर की, क्यू माउंटेन भाई वो सब है क्या, वो क्या बोलो कैसे निकल गया। उतने में जो टावर था ना, टावर अपियर होता है, वो कहते एक सेकंड अरे यार ये तो विच गॉड का लिफ्ट आई यहाँ पर है। ओ माय गॉड इतनी कमाल का चीज आपके पास कैसे आ गया। हमारा में कटा कहता है तू जानता है विच गॉड को, वो भी कहता है यस मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो। हमारा में कटा कहता ना बस अभी अभी साख ने यहाँ पे बोला है बताना मुझे। तो टावर बताता है कि विच गॉड एक क्लैन यहाँ पे था जो कि एंशिएंट टाइम पे था, उस क्लैन के जो लीडर यहाँ पे थे ये उसी को लोग विच गॉड यहाँ पे कहते हैं और उसी का ये लेफ्ट आई यहाँ पर है। और ये लेफ्ट आई बड़ा कमाल का, ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट आई जिसको मिला उसने ये लेफ्ट आई को अपनी आई के साथ इंटीग्रेट कर लिया ना, तो उसके पास मालूम है कि कैसी कैसी एबिलिटी आएगी भाई, दूर तक लेजर बीम का हमला करने का, फ्यूचर यहाँ पे देखने का और भी बहुत सारी कमाल कमाल की। तो जैसे हमारा मेकटा सुनते हैं सुनते खुश हो जाते हो, कहते क्या बात करो सच्ची में ऐसा भी होता है। जो सुनते टावर कहता है कि वेल ये तो बस छोटा सा चीज यहाँ पर है। हाँ
तूने अभी देखा क्या है, ये जो क्लैन यहाँ पर विच क्लैन बहुत ही बड़ी मानी जाती थी, लेकिन जो ड्रैगन क्लैन है ना, ये ड्रैगन क्लैन के सामने कुछ यहाँ पे नहीं। तो सोचो ड्रैगन क्लैन कितना कमाल का यहाँ पे हुआ करता होगा। हालांकि ये क्लैन इतनी पावरफुल थी कि चाहे तो एक छोटे से सिटी को ना एक अटैक में पूरा बर्बाद यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे मेक अभी कहता वाओ, लेकिन ये जो आंख है ना, इसको अपनी आंख के साथ में कैसे इंटीग्रेट करूँ। जो सुंदर टावर कहते सिंपल है, इसको अपने आंख के पास से लेके जाओ, स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करो और अपनी आंख में यहाँ पे डालो, ऑटोमेटिक ना इंटीग्रेट यहाँ पे होने लग जाता है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कमाल का ब्लड लाइन होना चाहिए। तुम्हारी बॉडी में जितना कमाल का ब्लड लाइन है ना, तुम आंख की पावर उतनी अच्छे से यूज कर पाओगे। हमारा मेक कहता है ओके ठीक है, हाँ तो अपने आंख के पास लाता है, जैसा जैसा बुड्ढे ने बोला वैसा वैसा करता है, तो आंख ऑटोमेटिक इंटीग्रेट होने लग जाता है। शुरू में तकलीफ हो रही थी, टावर भी कहता है संभल के तकलीफ होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो सब ठीक हो जाता है। उसका जो लेफ्ट आई है ना, वहाँ पे कोई फीलिंग भी नहीं आ रही थी। तो बुड्ढे से भी कहता बुड्ढा यार कोई फीलिंग भी नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं ना हुआ। तो बुड्ढा भी कहता डोंट वरी यार, तुमने अभी अभी इंटीग्रेट किया ना, तो पहली बार ऐसा होगा, तो थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा। हमारा मेक जो लेफ्ट आई है ना, मुझे उससे लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कुछ समय के लिए मैं एक आंख से अंधा यहाँ पे रहूंगा। अब यहाँ पे आते भाई वापस जाने की बारी आ चुकी थी उसी प्रिंस के साथ। तो शेड के बंदे लोग कहते हो ठीक है बाय, यह तुम्हारे लिए हमेशा हमारा 24 घंटे के लिए दरवाजा खुला रहेगा, आते रहना। हमारा मेक भी कहते ये आते रहूंगा। तो आराम से निकल जाते हैं और रास्ते में ना जो प्रिंस यहाँ पे था, हमारे मेक से पूछता बताओ ना यार, तुम्हारा ये जो पेट यहाँ पर ना बड़ा अजीब है, मैंने ऐसा जानवर आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। हमारा मेक भी कहते यार अजीब तो बहुत ही ज्यादा है, देखा तो मैंने भी नहीं है यार, कुछ नहीं करता बस सोता वोता यहाँ पे रहता है और कुछ भी नहीं। उतने में कुछ और अजीब सा रिएक्शन महसूस होता है पेट की बॉडी से। तो ये बुड्ढे से भी पूछता है कि बुड्ढा बताओ ना चल के आ रहा है। तो बुड्ढा भी कहता है कुछ भी नहीं, तुम्हारा जो है ना पेट, उसका जो ब्लड लाइन है ना वो और भी ज्यादा अवेकन हो रहा है। पहले अवेकन हुआ था तो छोटे से बड़ा हो गया, और भी अवेकन होगा ना और भी धांसू बन जाएगा। हमारा मेक कहता भी लाइक यार बढ़िया बात है, मेरे को आंख भी मिल गया, इसका भी रिएक्शन हो रहा है, मजा आ गया। जो ड्रैगन थे जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए थे, ड्रैगन भी कहता वाओ कैनियन की ओर आ चुके जहाँ पे आपको जाना था। तो प्रिंस भी इनको उतार देता है। हमारा मेक भी कहता है कि वेल यार शुक्रिया यार यहाँ पे पहुंचाने के लिए। प्रिंस भी कहता है यार कोई शुक्रिया की बात यहाँ पे नहीं है, कभी हमारे जेनो किंगडम में भी आइएगा भाई, इतना बोल के निकल जाते हैं। फिर ये लोग अपने बीच पे बैठ के जो जगह था ना उस जगह में और आगे जाते हैं, जहाँ पे पूरा भाई केव बना हुआ था, जहाँ पे ढेर सारे लोग रह भी रहे थे, लड़का लड़की सब ने एक जैसा कपड़ा यहाँ पे पहना था। तो इनको भी बड़ा हैरानी होता है कि भाई ये है क्या। तो जाके पूछते कि बताओ भाई आप लोग कौन हो और ये कौन सा एरिया है, केव में कैसे रहते हो। वो लोग कहते हैं एक सेकंड भाई, तुम लोग कौन हो जो कि हमारे एरिया में ऐसे घुसे चले आ रहे हो, निकल जाओ यहाँ से वरना मार के रख देंगे। तो जो था ना भाई जीएन वो भड़क जाता है, वो कहते एक सेकंड ये मेरे बड़े भैया है और तू मेरे बड़े भैया के साथ बदतमीजी कर रहा है, साले तेरे को मार मार के मैं हड्डी बस लिए कर दूंगा। जो सुनते ही वो लड़का भी भड़क जाता है और कहता है सुन भी रहे हो, ये लड़का मार मार के हमारी हड्डी पस लिए करने के बारे में कह रहा है, सीनियर लोग जल्दी से आ जाओ। तो सीनियर लोग आ जाते हैं और कहता है अच्छा दो चोमू लोग जो पता नहीं कहाँ से यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी कुटाई करने के बारे में यहाँ पे कहे जा रहे हैं। हमारा मेकअप भी कहता है जब मैंने पहली बार इस एरिया के बारे में सुना, मुझे लगा भाई बड़ा कमाल का एरिया जहाँ पे स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग लोग रहते होंगे, यहाँ पे तो बस बुद्धू लोग यहाँ पे रहते हैं। जो सुनते उनको और गुस्सा आ जाता है कि यार ये तो हमको डायरेक्ट मुंह पे बुद्धू बोले जा रहा है, भाई जाके कुटाई करो। हमारा मेकअप जियान से कहता है भाई जियान तू भी जाके कुटाई करे। जियान भी कहता है भैया, इतना बोल के आगे आता है और जो से मुक्का चलाता है, और जैसे मुक्का चलाता है यार बस ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। एक ही चैप्टर रिलीज हुआ था, अगला चैप्टर नहीं आया है। जैसे अगला चैप्टर आएगा ना मैं वैसे एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एंडलेस हेवनली मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा जियान है ना, वो मुक्का चला देता है सामने जो बंदा यहाँ पे था उस बंदे पे, उसको लगती है बहुत जोर से वहाँ पे दूर गिरता है, बहुत चोट उसको यहाँ पे लगती है। जैसे चोट लगती है उस आदमी को भी आ जाता है गुस्सा, वो एक कोड़ा यहाँ पे निकाल लेता है, कोड़ा डायरेक्ट हमारे जियान की ओर चला देता है। तो जियान भी कोड़े को पकड़ने के लिए वो अपना हाथ आगे कर लेता है, जो देख के बाकी बंदे हंसने लग जाते कि वाह हमारा जो सीनियर है ना उसका जो कोड़ा ना अर्ध ग्रेड का वेपन यहाँ पर है, वो किसी बंदे के हाथ को लगता है ना हाथ कट जाता है और ये लड़का अपने हाथों से ही पकड़ना चाहता है। ये लड़के का भी हाथ यहाँ पे कटा, हमारा मेक कटर आई मीन जियान उसको पकड़ के तोड़ के वहीं पे रख देता है। जो देख कर ना सारे के सारे बंदे चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि भाई वो जो लड़का था वो भी चौंक जाता है, कहता भाई तू है कौन जिसने ऐसे तोड़ दिया। जो सुनते ही हमारा जियान कहता मैं कौन हूँ, तू जान के क्या करेगा, ये ले साले मुक्का खा। इतना बोल के बहुत ही मुक्का मारता है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा, और मार मार के बेहोश कर देता है। बाकी बंदे एकदम डर जाते कि अरे बाप रे ये दोनों लड़के कौन है जिसने हमारी सीनियर कितनी गंदी कुटाई कर दी, चलो यार भागो यहाँ से। हमारे जो बाकी सीनियर्स है ना बाकी को यहाँ पे बता देते तो लोग निकल जाते। फिर जो जियान है ना वो हमारे मेकअप से भी कहता भैया सॉरी मैंने यार इतना जानबूझ के मारा ही नहीं, मैं तो थोड़ा सा ही मारा था, ये लड़का कमजोर था जो बेहोश हो गया। हमारा मेकअप कहता तो इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, भाई था चोमू सा तो भाई हार गया तो हार गया। बाद में एक एक करके सारे बंदे यहाँ पे और इकट्ठा होने लग जाते हैं, सीनियर वीडियो को भी बुला लेते कि भाई ये देखो कौन आया जिसने हमारे बंदे को उठाई कर दी। कोई इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे आता है वो भी पूछता चल क्या रहा है, ये लोग बताते तो बंदे हमारे एरिया में आ चुके हैं, जो आते ही ना हमारे बंदों लोग की कुटाई किए जा रहे हैं। तो सीनियर
को भी गुस्सा आ जाता है, क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, मुझे बताओ यार कौन ऐसा यहाँ पे कर रहा है। तो हमारे मेकअप की ओर इशारा किया जाता है कि हाँ ये दोनों यहाँ पर है। तो लड़का भी जाता है, कहते हैं कौन है तुम दोनों, हमारे एरिया में यहाँ कैसे नौटंकी कहीं को किए जा रहे हो। तो हमारा मेकअप कहता है यांगचे मेरा नाम है और ये मेरा भाई जियान यहाँ पर है, हमको तुम्हें बुलाया गया था इसलिए हम तो यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे आए तुम्हारे कुछ बंदों ने आपको घेर लिया, रोक दिया, गंदी गंदी गालियां दी, बोला कि भाई मार डालेंगे, ये कर देंगे, निकल जाओ। हमको भी गुस्सा आया तो हमने हल्की सी कुटाई कर दी। लड़का पहचान जाता है यांगचेन, भाई तुझको तो हमने यहाँ पे बुलाया भी था, कौन था भाई जिससे तुमको यहाँ पे रोका। लड़का जल्दी से आगे आओ। हाँ तो जिस लड़के ने रोका था ना वही लड़का आगे आता है और कहता बॉस हमने यहाँ पे रोका था। तो ये उसकी कुटाई कर देता है, कहता है साले चोमू के बच्चे तूने क्यों कुटाई की थी, ये हमारे स्टूडेंट यहाँ पर है, हमारे अकेडमी के समझो मेंबर यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पे बुलाया था। अगर आपको याद होगा एक छोटी बच्ची थी जो कह रही थी भाई आ जाना हमारे पास, जो अकेडमी यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड है, आउटर इनर, फायर और वाटर जिसको बोला जाता है, तो ये फायर वाला यहाँ पर है। हाँ तो ये वही एरिया के अंदर यहाँ पे था हमारा मेकअप डराया। तो पब्लिक कहती है अच्छा यही है क्या यांगचेन, नहीं सुना था बहुत इसके बारे में, हम पहचान यहाँ पे नहीं पाया, हमसे गलती हो गई सॉरी। वो जो लड़का तो भी हमारे मेकअप ऐसा कहता भाई चोमू लोग हैं, इनकी बातों को बुरा यहाँ पे मत मानिए, चलिए हमारे साथ। हमारा मेकअप कहता है या चलो। तो रास्ते में वो जो केव वाला घर यहाँ पर था ना उसके बारे में पूछता कि हाँ यार मैंने इसी के बारे में तुम्हारे बंदों से पूछा, तो लोगों ने भाई गुस्सा हो गया, यार बताओ ना इस केव के बारे में एग्जैक्टली है क्या। तो वो भी कहते हैं एक सेकंड, आप हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बन गए लेकिन आपको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, चलो हम बता देते हैं। क्या ना बहुत पहले ये एरिया एक बैटलफील्ड एरिया था, जिस एरिया में बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की थी, और बैटलफील्ड में कितने सारे बंदे रहते हैं जिनकी मौत यहाँ पे हो जाती है। और तुमको पता ही होगा जब कोई हाई लेवल का बंदा स्पेशली पर्पल स्टेज का बंदा मरता है तो उसकी बॉडी से ना पर्पल एनर्जी रिलीज होती है जो कि काम आएगा तुमको आगे पर्पल स्टेज पे जाने के लिए। हाँ तो ये जो केव है उसी केव के अंदर एनर्जी स्टोर यहाँ पे रहती है जिसके द्वारा हम वो पर्पल एनर्जी निकालते हैं अपने बंदों को इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो जो सुनता हमारा मेकअप कहता है अच्छा इसकी बात है क्या, वो भी कहते हैं ऐसी बात है, ये तो छोटा सा एरिया था एनर्जी निकालने वाला, जो भी हमारा अकेडमी है ना इस पोर्टल के दूसरे साइड यहाँ पर है। चलो तो पोर्टल के दूसरे साइड आते तो सच्ची में दूसरे साइड बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया यहाँ पे था। एक एल्डर यहाँ पे था जो बैठा हुआ था, तो वो लड़का मिला था, कहता भाई इनसे मिलो, यांगचेन नाम है और दूसरे का जियान नाम है, हमारा एकेडमी के नए नए मेंबर यहाँ पे बने। तो वो टीचर भी देखता है और कहते हैं कि हेलो, हमारा मेकअप भी कहता है हेलो। फिर टीचर खुश होकर कहता है चलो यार बड़े टैलेंटेड यहाँ पे लगते हैं, हमारे एकेडमी के 2 टैलेंटेड मेंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सही है, लेकिन यार मैं तुम्हारा टीचर बनने के लायक यहाँ पे नहीं हूँ, तो तुम लोग आगे जा सकते हो। हमारा मेकअप कहता आगे कहाँ, तो आगे का एरिया दिखाया जाता है कि आगे ये देखो भाई हमारा एकेडमी लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर है, बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे एल्डर्स यहाँ पर है, उनमें से तुम किसी के भी डिसाइपल बन सकते हो अगर उन्होंने चूज यहाँ पे कर लिया तो उनमें से जाओ, उनमें से किसी को चूज यहाँ पे करो, ज्यादा सही यहाँ पे रहेगा। हमारा मेकअप अभी देखते हैं वो यार ये लिटरली कुछ ज्यादा ही बड़ा, इतना बड़ा तो हमारा सेट भी नहीं है। उसके बाद एल्डर कहता है सुनो यार उतना दूर जाने में पैदल काफी तकलीफ यहाँ पर होगी, रुको मैं तुमको एक बार में फेंक देता हूँ, आई मीन पहुंचा देता हूँ। इतना बोल कर ना कोई अपनी एबिलिटी यूज करता है, हमारे मेकअप को जियान को लिटरली दूसरे किसी एरिया में काफी दूर वाले एरिया में टेलीपोर्ट कर देता है। और ये जो एरिया ना ये एरिया फायर गेट का एरिया था जहाँ पे हमारे मेकअप को आना था, जहाँ का जो तीसरा सीनियर था, अरे जिसने छोटी बच्ची को भेज के हमारे मेकअप को बुलवाया था वो यहीं पे रहता था। तो हमारा मेकअप भी खुशी खुशी अंदर जाने को तैयार था, लेकिन तभी बीच में एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ था जो कि ऐसे वैसे बंदों को रोक देता है, तो हमारे मेकअप को भी रोक दिया जाता। हमारे मेकअप भी कहता शिट यहाँ पे तो फॉर्मेशन ही था। हाँ तभी वो जो शेन नाम का लड़का था वही तीसरा सीनियर जिसने छोटी बच्ची को भेजा था वो फाइनली आ जाता है और आते कहते हो तुम लोग यहाँ पे आ भी गए लेकिन अभी एंट्री नहीं मार सकते हो, जल्दी से दारू निकालो, दारू कहाँ पर है। हमारा मेकअप कहता दारू, कौन सा दारू, कैसा दारू। वो भी कहते एक सेकंड, वो जो छोटी बच्ची यहाँ पे थी इतनी चालाक इतनी स्मार्ट यहाँ पर है, उसने तुमको बोला नहीं क्या दारू लाने को, मैंने उसको बोला भी था कि बोल देना दारू अपने साथ लेकर आए। जो सुन हमारा मेकअप लाइक नहीं यार वो छोटी बच्ची तो बड़ी बुद्धू यहाँ पे थी, उसने मुझे बोला भी नहीं, लेकिन ये कह रहे कि उसने बोला भी था। अरे यार उसने मुझे नहीं बोला था लेकिन मेरे पास दारू पहले से है, तो ये लो दारू है मेरे पास। वो दारू एकदम घटक लेता है एक बार में और कहता मजा ही आ गया। एक सेकंड तुम 2 बंदे आए हो और दारू बस एक बाटली, ये तो गलत बात है और दो। तो जीआर भी कहता है मेरे पास भी है, ये लो ना पी लो। तो दूसरी बाटली भी पी लेता है और मजा आ जाता है, कहता है हाँ 2 बाटली दारू पी के मजा आ गया। तुम दोनों ये लो टोकन, ये हमारे सेट का टोकन है, जब तक तुम्हारे पास रहेगा ना तो हमारे सेट में क्यों ना कौन सा फॉर्मेशन यहाँ पर है कोई तुमको रोक नहीं सकता, और ऑफिशियली मेंबर बन जाते हो टोकन मिलने के बाद तुम सेट में आराम से कहीं भी जा सकते हो। तो हमारा मेकअप भी कहता है वो ये टोकन तो बड़ा गजब लगता है। फिर सीनियर भी कहता है चलो यार आ जाओ मेरे साथ हमारे इस माउंटेन पे, अब से तुम हमारे इसी माउंटेन पे रहोगे। तो हमारा मेकअप भी नोटिस करता है टोकन मिलने के बाद सच्ची में कोई फॉरबिडन फॉर्मेशन हमको रोक नहीं रहा, हम जा सकते हैं। सुनो ना सीनियर यार एक छोटा सा डाउट इस माउंटेन के बारे में पूछ सकता हूँ क्या। तो वो भी कहता है पूछो पूछो तुमको क्या पूछना है। हमारा मेकअप कहता है आई डोंट नो तुम्हारे माउंटेन पे मुझे कुछ तो गड़बड़ लगता है। ये भी कहता है कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं है भाई, तुम्हारे हाथों में ये कुत्ता यहाँ पर है ना, यार ये कुत्ता काफी मोटा हट्टा खट्टा लग रहा है, चलो यार इसका मैं कबाब यहाँ पे बनाता हूँ, कुत्ता टंगड़ी कबाब अच्छा लगेगा। वो अपना पेट भी डर जाता है। हमारा मेकअप कहता है ना हरी यार ये मेरा पालतू पेट यहाँ पर है, कोई कुत्ता यहाँ पे नहीं है जिसको तुम पका के खा लोगे। वो भी कहता है नो कुत्ता यहाँ पे नहीं है लेकिन तुम्हारा पालतू भी नहीं मुझे लगता है। यार पालतू नहीं है, पालतू जो रहता है ना उसके साथ
कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है। तुमने इसके साथ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, मैं देख सकता हूँ, दे दो यार, मैं तेरे को ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी यार, मैं तो सच्ची में मैं नहीं दे सकता यार, आपको दिखाना जरूरी है कि आप चाइना के आदमी हो, कुत्ता वुत्ता सब खाने को तैयार हो जाते हो यार, ये मेरा पेट यहाँ पे जो कि एक सीनियर ने दिया था, मैं नहीं दे सकता आपको पकाने के लिए। वो भी कहता नहीं दे सकते हम, चलो कोई बात नहीं यार, ब्लैक यूनिकॉर्न बड़े रेयर होते हैं, मैंने सोचा ब्लैक यूनिकॉर्न का मीट मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है एक सेकंड, इसने बोला ब्लैक यूनिकॉर्न का मीट, यानी ये जो मेरा पेट है, मैं लिटरली खुद डाउट में हूँ कि एक्जैक्टली मेरा पेट कौन सा ब्रीड से बिलोंग करता है, लेकिन इसने बोला कि भाई ब्लैक यूनिकॉर्न, यानी ये ब्लैक यूनिकॉर्न है, क्या हो सकता है शायद। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एंडलेस फैमिली मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर साथी में जो सीनियर था ना, वो लेके आता है अपने माउंटेन पीक पे, जैसे माउंटेन पीक पे लेकर आता है एक टकला सा बच्चे जैसा बंदा यहाँ पर है जो कि बाम्बू यहाँ पे काटे जा रहा था। तो सीनियर भी कहता है कि अरे मेरे जूनियर यार लिटरली तो उससे बाम्बू कटे नहीं, जरा आलसी के बच्चे। जो सुनते वो भी कहता है यार मैं आलसी यहाँ पे नहीं हूँ, जितना हो सके उतना मेहनत में यहाँ पे किया जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ये लड़का कौन है भाई, इसका लेवल कितना है, मैं जाके भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर वो जो तीसरा सीनियर है ना, वो भी कहता है सुन मेरी बात यार, तो कब से मेहनत यहाँ पे किए जा रहा है लेकिन अभी तक ऐसे कटा भी नहीं है। ये दोनों देख हमारे जूनियर यहाँ पर आ चुके हैं, इनके लिए घर बनाने के लिए मैंने बोला था मैं बाम्बू काट के रख, लेकिन तो उससे कटा भी नहीं है। अब दोनों कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। जो सुनते वो भी कहते हैं कि अरे अरे डोंट वरी, गुस्सा कहे यहाँ पे करते हो, डोंट वरी यार, दूसरा घर है ना, दूसरे घर में रुकवा लेते हैं, ये घर तुरंत बन जाएगा। जो सुनते सीनियर भी कहता है रहने दे यार, अभी के लिए भूख लगी है, इन दोनों को भी तो खाना खिलाना है ना, तो एक काम कर तू जाके मीट यहाँ पे बना। जो सुनते वो तो बड़ा खुश हो जाता, वो कहते यस मीट में आया, मतलब मैं गया, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा मेकअप भी कहते यार वो लड़का कौन है, तो ये भी कहता भूल गया, हमारे माउंटेन पिक पे हम टोटल 4 सीनियर है, मैं तीसरा और वो चौथा तेरा सीनियर लगेगा। हमारा मेकअप कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो बाम्बू काट रहा था कि हमारे लिए घर यहाँ पे बना सके, हमको नहीं पसंद कि हमारे लिए कोई और काम करे, तो हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। जो सुंदर सीनियर कहती सच्ची में, यानी ये बाम्बू तो खुद काट लेगा। हमारा मेकअप कहता यार बाम्बू तो काटना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारा मेकअप जो काटने वाला कुल्हाड़ी है ना, वो उठाने के लिए जाता है लेकिन उठा ही नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा भारी यहाँ पे थी। तो हमारा मेकअप अभी कहता है अरे यार वो बेकार है, मैं अपने वाले से काटता हूँ ना, इतना बोल के अपना तलवार लेता है, अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन बाबू पे हल्का सा भी निशान नहीं आता। हमारे मेकअप अभी लाइक अरे गलती से मैंने कम पावर लगाया था, अब पूरा पावर लगाता हूँ, इतना बोल के बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे लगाता है, लेकिन क्या बाम्बू अभी भी नहीं टूटता, बाम्बू भी बस हल्का सा निशान आया था। जो देख के ये दोनों भाई डर जाते, कह रहे बाप रे ये बाम्बू है, ये क्या है, इसलिए पूछते भी कि सीनियर बताओ ना यार ये बाम्बू कटता कहीं को नहीं है। जो सुनते तीसरा सीनियर कहते हैं कि वो सारी बातें छोड़ भाई, तूने दम लगाया और दम लगाकर इस पे क्रैक आ गया भाई, मानना पड़ेगा हे तेरे अंदर दम यहाँ पर, तभी तो भाई तुझे हमारे माउंटेन पीक का मेंबर बनाने को हमारे एल्डर लोग भी यहाँ पे तैयार हो गए। रही बात बाम्बू की, वो ऐसा हो रहा है, अरे बाम्बू स्पेशल यहाँ पर बड़ा हाई ग्रेड का है जो कि वेपन बनाने के लिए काम आता है, इसको आसानी से तोड़ना काफी मुश्किल यहाँ पर होता है, तुझे निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, आदत लग जाएगी, चल यार आगे चल। हमारा मेकअप भी कहता है यार रास्ते में पूछता बताओ ना यार इस माउंटेन पीक पे टोटल कितने लोग यहाँ पर है, तुम्हारे सीनियर हो गए, मास्टर हो गए, उनके बारे में बताओ ना। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई, अब से तुम दोनों भी हमारे माउंटेन पीक के मेंबर हो, तुम दोनों को मिला के टोटल 8 मेंबर यहाँ पर है, हाँ टोटल 8 मेंबर है तुम लोग को यहाँ पे मिलाकर, जब तुम लोग नहीं तो हम टोटल 6 यहाँ पे थे, 5 डिसाइपल और एक हमारे मास्टर। हमारे मास्टर भाई उनका तो सेट में कभी उनको रहने का मन ही नहीं करता, वो हमेशा सेट के बाहर घूमते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ज़्यादा उन पर ध्यान मत दे, वो जब आएंगे तो तुझे बता देंगे। रिवत हम जो 5 है ना, हम 5 लोग यहाँ पे बताना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो 5 लोगों में जो सबसे बड़का हमारा एक सीनियर यहाँ पे आता है, बड़ा कमाल का है, जैन भाई जिसका नाम है, लेकिन वो भी अभी माउंटेन सेट में नहीं है, अभी कहीं बाहर यहाँ पे गया है। हाँ तो फिर आई हमारी दूसरी सीनियर है जो कि एक लड़की है, शूर है जिनका नाम यहाँ पर है, और अभी के लिए इंचार्ज वही है, बहुत ही स्वीट जेंटल सुंदर सी लड़की यहाँ पर है। अगर तूने अच्छे से बर्ताव किया वो भी अच्छे से बर्ताव करेगी, अगर तूने उंगली यहाँ पे किया ना वो तेरा उंगली काट के तेरे पिछवाड़े में डाल देगी, ऐसी लड़की यहाँ पर है, समझ गया क्या। और जो तीसरा मैं यहाँ पर हूँ, चौथे को तूने यहाँ पे देखा ही होगा, जो टकला यहाँ पे था, बड़ा अच्छा लड़का यहाँ पर है। और 5वीं जो कि छोटी बच्ची याऊ है, जिससे तू मिल चुका रहेगा, जिसने तुझे यहाँ पे आने के लिए बोला भी था। हमारा मेकअप भी कहता है यार ज्यादा मैंने आपके बारे में सुना है, ये भी कहते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि तीसरा नंबर सबसे बेस्ट नंबर यहाँ पर आता है, और साथ ही में तीसरे लोग है ना सबसे कूल यहाँ पर होते हैं, वो ग्रेट होते हैं, वो महान होते हैं, और मैं भी बड़ा ग्रेट हूँ, मैं भी बड़ा महान यहाँ पर हूँ, बहुत ही फेमस यहाँ पर हूँ। हमारा मेकअप कहता है या मैंने तो सुना भी पूरे एरिया की ये जनरेशन के नंबर 1 बंदे हो, ये भी कहता हो तूने सही यहाँ पे सुना, यस मैं नंबर 1 हूँ। हमारा मेकअप भी लाइव वाओ, मैंने चने के झाड़ पे चढ़ाया और ये साला चढ़ भी गया, और फाइनली लोग चढ़ाई करके माउंटेन का जो टॉप वाला एरिया है उस एरिया में आ जाते जहाँ पे सेकंड वाली
थी भाई शुरैन, और पांचवी वाली भी थी वो छोटी बच्ची जहाँ पे छुटकी को डांट रही थी, ये कहते कि मैंने जो तुझे काम यहाँ पे दिया था वो काम तूने कर दिया। छुटकी भी कहती कि वेल काम नहीं किया यार, कल कर दूंगी, आज छोड़ दो ना। तो ये भी कहती ना तुझे जाके काम करना पड़ेगा, अगर तूने काम नहीं किया तुझे खाना नहीं मिलेगा आज का, अगर तूने कल भी काम नहीं किया तुझे कल कभी नहीं मिलेगा, जब तक तू काम नहीं करती जब तक तुझे खाना कुछ भी नहीं मिलेगा। वो भी कहती है अच्छा ठीक है जाके सीनियर करती हूँ। यार ऐसे छोटी सी बच्चे यहाँ पर हूँ, बच्ची समझ के माफ भी नहीं कर सकते। हमारा मेकअप भी देखता अच्छा, तो यही है सेकंड सीनियर अभी पूरे माउंटेन पीक की इंचार्ज, क्योंकि बड़का तो बाहर यहाँ पे गया है ना, तो बड़के के बाद यही सबसे बड़ी यहाँ पर है ना, और बड़ी गुस्सेल टाइप की यहाँ पे लगती है। शिट यार, मुझे भी इसके साथ ना थोड़ी गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो हमारा मेकअप प्यार से कहता है कि हेलो सीनियर कैसी हो, मिलके अच्छा लगा। ओ यार आपको देखते ना ऐसा लगता है आसमान से जो परी है ना वो परी उतर के आई है, ना 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 यार परियों से भी आप ज्यादा सुंदर हो। तो वो भी खुश हो जाती है, स्माइल देती है। तो हमारा मेकअप भी कहता है हाय, ये जो स्माइल यहाँ पर है ना, स्माइल के सामने भाई तो हर कोई फिदा हो जाए। तो ये सारा कांड भाई वो तीसरा सीनियर भी देखता है, उसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है। वो सच्ची में सीनियर मुस्कुरा भी रही है, मैंने तो कभी मुस्कुराते हुए यहाँ पे देखा भी नहीं है। फिर जो सीनियर है ना उसका ध्यान हमारे पेट पे जाता है, तो कहती है एक सेकंड ये तो कोई काला सा ब्लैक यूनिकॉर्न यहाँ पर है। वाह यार मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ब्लैक यूनिकॉर्न को देखने का मौका मिलेगा अपनी जिंदगी में कभी। हमारा मेकअप अभी कहता है ये मेरा पेट यहाँ पर है, शेव भाई इसका नाम है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। और क्या बोलते हैं भाई पहली बार आपसे मेरा होना, तो पहली बार मिलने पे गिफ्ट देते हैं, आपको ये पसंद आया ना, चलो ये आपका। जो सुन वो भी कहते ना ना यार पेट बड़ा कमाल का तुम्हारा, तुमको मिला होगा, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे रख लूँ, तुम अपने पास रखो, ये हेल्प करेगा तुम्हारा आगे चल के कल्टीवेशन इंप्रूव करने में, मुझे बस कभी कभार दे देना, मैं इसके साथ खेलूंगी। तभी पीछे से ये अपना चौथा वाला आता है टकला, और आते कहता चलो यार मैंने खाना तैयार किया, जल्दी से हाथ पैर धो के यहाँ पे बैठ जाओ। हमारा मेकअप कहता है यार चलो यार और क्या ही कर सकते हैं। ये बताती भी है कि सुनो ये हमारे यहाँ का जो भी चीज़ें बनाने का काम और खाना बनाने का काम यही करता है। वो भी कहते हैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। बाद में खाना खाने के लिए बैठ जाता हमारा मेकअप भूखा नंगा, यार उसको चाहिए भाई 10-15 प्लेट, इसको एक प्लेट ला के दिया जाता है तो सैड हो जाते कि एक में मेरा क्या होगा। लेकिन बाकी तो इतने पागल थे जैसे कि जिंदगी में उनको कभी मीट खाने का मौका मिला ही नहीं था। टकला ये भी कहता है छुटकी यार वो बेचारी भूखी रहेगी क्या। तो सेकंड वाली कहती भाई मुझे तो भूखी रखने का प्लान यहाँ पे था, लेकिन आज भाई दो दो नए नए जूनियर यहाँ पर आए हैं तो भाई माहौल थोड़ा खुशी खुशी हो चुका है, तो चलो यार बच्ची को माफ कर देते हैं, बुलाओ उसको। तो टकला भी कहता कि ठीक है, तो निकल जाता है वहां से बुलाने के लिए। हमारा मेकअप कहता सुनो ना सीनियर, जहाँ तक कि मैंने सुना जो मास्टर यहाँ पर है वो माउंटेन पीक पे नहीं है, वो कहीं बाहर यहाँ पे गए हो, ज्यादा अगर बाहर ही रहते हैं ना। जो सुनते सीनियर भड़क जाती हो, कहती है वो बुढ़ा साला हरामी का बच्चा बाहर मरी जाए वही ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमारा तीसरा भी समझ आता है कि हाँ यार मास्टर की बात मत करो, मास्टर ऐसा ही है वो नहीं रहते, हमको जो कल्टीवेशन है ना खुद ही यहाँ पे करना पड़ता है। तो और ज्यादा भड़क जाती हो, कहती है अरे शांत हो जाओ, उस कमीने के बारे में बोला भी मत करो, तुम बाहर गए थे ना, तुमको दिखा भी था, तुम अपने साथ लाए कहीं को नहीं मास्टर को। जो सुनते तीसरा भी कहता है मैंने बोला कि मास्टर चलो ना यार इतना दिन हो गया। मास्टर बोला बच्चा वो देखो आसमान में चिड़िया, मेरे जैसे चिड़िया देखा मास्टर गायब हो गए, मैं क्या करूं। जो सुनते सीनियर भी कहती साले चोमू कहीं के, बुरा लगता है कि यार यार सीनियर ने मुझे चोमू बोल दिया। फाइनली जो छुटकी है ना, छुटकी आ जाती है सैड यहाँ पे देखी ठाई को सीनियर मुझे खाना देने के लिए। तो सीनियर भी कहती बैठो, तो खाना खाने से पहले कुछ मामला डिस्कस करना चाहूंगी। हाँ तो नए नए हमारे दोनों जूनियर्स यहाँ पर आए, तुमको कल्टीवेशन जैसा करना आराम से करो, ये जो तीसरे चौथे ना तुम्हारी हेल्प करेंगे, कभी बार मुझसे भी हेल्प मांगना मैं कर दूंगी। हम सारे बंदे माउंटेन पीक में कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, तुमको काम करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो सुनते छुटकी ज्यादा भड़क जाती है, कहती वाओ मैंने काम नहीं किया आपने मुझे सजा दे दिया और इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो गलत बात है। तो बड़की वाली उस पर ही भड़क जाती क्यों तू ज्यादा बहुत बोल मत, हम सब में सबसे आलसी तू है, अगर तुझे काम ना दे तू और भी ज्यादा आलसी बन जाएगी। वो तो खुद को लकी मान के इन दोनों के चक्कर में तुझे खाना खाने का मौका मिल गया, वरना तुझे मिलता भी नहीं। हाँ तो बस इतना ही ज्ञान यहाँ पे था मैंने दे दिया, सब लोग अब खाना यहाँ पे खाओ। तो सब लोग खाने लग जाते हैं, एक ही पीस यहाँ पे था हमारे मेकअप के प्लेट में, तो उठा के खा लेता हूँ, जैसे खाता देख सकते हैं हमारे मेकअप का ऐसा रिएक्शन निकल जाता है। अब ये रिएक्शन उसका खाना बेकार लगा इसके लिए हुआ या खाना बहुत ज्यादा अच्छा था इसके लिए हुआ, वो पता नहीं, वो पता चलेगा अगले किसी और वीडियो में। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट जैसे मीट यहाँ पे खाता, हमारे मेकट की बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है। रिएक्शन कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही यहाँ पे था। हमारा ये जो था ना भाई टावर, वो भी कहता है यार तुम्हारी बॉडी में गजब सी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जल्दी से उसको रिफाइन करो। हमारा मेकट रिफाइन करते बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो जो टकला था वो भी कहता है वाह यार हमको लग रही था एक मीट के टुकड़े से तुम्हारा इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो जीएन भी कहते हैं क्योंकि ये मीट का टुकड़ा इतना आसान इतना सिंपल यहाँ पे नहीं था, बहुत ज्यादा स्पेशल यहाँ पे था। ऐसा
ऐसा कैसा मीट का टुकड़ा यार? तो छुटकी बताती है, अरे यार जो ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन, ये ड्रैगन के मीट का टुकड़ा था। तो जैसे वो दोनों भाई सुनते एकदम चौंक जाते हैं, ड्रैगन के मीट का टुकड़ा, अरे यार ऐसे कैसे? तो चौथा बताता है, क्यों यार, कोई छोटी बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बहुत ज्यादा छोटी बात है। हमारे पास ड्रैगन नेस्ट है, जहाँ पे काफी सारे ड्रैगन मिलते हैं, उनमें से एक फायर ड्रैगन यहाँ पे था, ये फायर ड्रैगन का मीट था। जो सुनते ये दोनों और ज्यादा चौंक जाते, क्या आग वाले ड्रैगन का मीट? तो सेकंड वाली सीनियर भी कहती है, यार तुम दोनों मीट को लेकर ही ना इतना लंबा चौड़ा बहस यहाँ पे चालू कर दिया, चुपचाप यहाँ पे खाओ, उसके बाद तुम्हारा जो तीसरा सीनियर है ना, तुमको प्रैक्टिस करने के लिए बाहर लेके जाएगा। ये दोनों भी कहती है, ओके ठीक है। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पे खाना पीना खा के हमारा मेन कटर और तीसरे सीनियर के साथ आ जाता है। तो तीसरे सीनियर से पूछता, बताओ यार कल्टीवेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करें? जो सुनते ये भी कहते, क्या करे? अबे या तो कोई बच्चा है क्या? तूने पहली बार कल्टीवेशन स्टार्ट किया है क्या? तुझे इतना भी नहीं पता? मास्टर हमेशा कहते तुमको कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, तो भाई अपने ऊपर खुद से यहाँ पे ध्यान दो। या तू हेवनली हार्मोनी लेवल पे आ चुका है, अगला जो स्टेज होता है लेजेंडरी पर्पल लेवल, उस पे जाना है। तो भाई पल्पर एनर्जी चाहिए ना, तो पल्पर एनर्जी अपनी बॉडी में ला, अपनी बॉडी को फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना। और क्या हमारा मेक अटैक है, तो वो तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पल्पर एनर्जी मुझे मिलेगी कहाँ पर? जो सुंदर तीसरा सीनियर भी लाइक शिट यार, मैं तो भूल ही गया, तू बाहर से आया, तुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कॉमन है लेकिन तुम्हारे यहाँ कॉमन नहीं ना है, चल मेरे साथ मैं तुझे बताता हूँ। उतने में जो टावर है ना, वो बाहर आता है और कहते हो, माई गॉड मास्टर, आपको आइडिया भी नहीं है जो बाम्बू फॉरेस्ट है ना आपके लिए कितना स्पेशल हो सकता है। हमारा मेक अटैक कहता है, क्यों यार ऐसा क्या है इस बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर? जो सुनता है वो कहता है कि वेल यार आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर है ना भाई, क्या बोलते हैं, ये छुपा हुआ है, आई मीन कोई मिस्टीरियस सा फॉरबिडन यहाँ पर है, फॉरबिडन फॉर्मेशन। तो हमारा मेकर टेबल एक फॉरबिडन फॉर्मेशन, क्या बात करो सच्ची में, ये भी कहता है या सच्ची में? शायद बहुत पहले कोई कमाल के बंदे ने ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना इसी फॉरेस्ट में सील कर दिया है। अगर आप कुछ नहीं करोगे, आपको कुछ करने नहीं आता, तो भी नॉर्मल कल्टीवेशन में करोगे इस एरिया के अंदर, तो भी आपकी बॉडी में धीरे धीरे पर एनर्जी आती रहेगी, और आप तो नॉर्मल नहीं, आप तो स्पेशल यहाँ पर, तो सोचो आपको कितना फायदा होगा। हमारा मेक कटर कहता है, क्या बात करो सच्ची में क्या? तो भाई मैं तो यहाँ पे तैयार हूँ, इतना बोलकर ना वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब आते 2 घंटे बाद जहाँ पे छुटकी आती है और आते कहती है, अरे जूनियर तुम इतने बड़े हो गए हो, बच्चे यहाँ पे नहीं हो, खाना खाने की बारी आ चुकी है और तुमको बुलाना पड़ रहा है, वाह शर्म आनी चाहिए। हमारा मेक कटर भी कहता है, सॉरी कल्टीवेशन कर रहा था ना, ध्यान यहाँ पे नहीं था, बोलो आज क्या है खाने में? तो जो सुंदर ये भी कहती है, सुबह जैसे ही मीट यहाँ पर है, मीट मजा आएगा, तो लेके जाते हैं, और जैसे लेके जाते हैं ना तो बोला जाता है बैठो आराम से खाओ। तो हमारा मेक कटर जैसे बैठता है उसको महसूस होता है कि यहाँ भी मीट है। दिन में जो बना था ना वो आग वाले ड्रैगन का मीट यहाँ पे था, जो अलग ही पावर उसके अंदर थी, हालांकि इसके अंदर सेम पावर महसूस नहीं हो रही, यानी सेम ड्रैगन का मीट नहीं है, लेकिन ये पक्का किसी अलग ड्रैगन का या किसी कमाल के बीस्ट का ही होगा, लेकिन ये भी है, इतना तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आराम से। उतने में क्या बोलते हैं भैया, हमारी सेकंड वाली कहते, सुनो यार जो सेरेमनी है ना 6 महीने बाद यहाँ पे होने वाली है, तो बंदे लोग को मौका मिल सकता है जाने का बाहर। जो सुंदर टकला तो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हो, कहते हैं वाह फिर तो मुझे मौका चाहिए, सीनियर यार मुझे लेके चलो प्लीज। छुटकी कहती यार ये सीनियर प्लीज मुझे भी लेके चलो, मुझे भी बाहर यहाँ पे जाना है। तो सीनियर भी कहता है कि अरे तुम्हारी माँ का मेरे से क्या पूछ रहे हो, अपनी जो सेकंड सीनियर है ना उससे पूछो, सेकंड डे में थर्ड यहाँ पर हूँ, वो परमिशन देगी तो ही मुझे जाने का भी अलाउ मिलेगा। जो सुंदर हमारे में कट्टे भी कहते हैं कि वो यार तुम्हारा मुंह देख के लगता है तुमको भी बाहर जाने का शौक नहीं है। तीसरा भी कहता है कि मैं क्या बताऊँ यार, पिछली बार जब मैं बाहर गया था ना तो बड़े के सीनियर के साथ मुलाकात हुई थी, उसने बोला कि वेल यार ये जो हमारा देश है ना आगे चल के बिल्कुल भी पीस में रहने वाले नहीं है, मालूम है किसके चक्कर में? और जो वांगशियन है ना वो वांगशियन के चक्कर में। हमारा में कहता कहता वांगशियन ये कौन है? एक सेकंड मुझे याद आया, तुम्हारा जो ये देश है डोंग चुआंग, उसका जो मेन लीडर है, उसका जो मेन लॉर्ड है देश का, ये वही है ना? जो सुंदर वो भी कहते हैं यस, क्या ना 7 सिलेक्शन सेट नाम का जो सेट है, उस सेट की जो बेटी यहाँ पर इकलौती बेटी लीडर की, और प्लस ये जो वांगशियन उसका जो पर्प होता है यहाँ पर है, भाई दोनों की शादी हो गई। वाह। जो सुंदर हमारे में कहता कहता फिर तो भैया दोनों का पावर साथ में इन्फ्यूज हो चुका होगा, मिल चुका रहेगा ना। जो सुंदर सेकंड सीनियर कहती है यस, और वो लोग बहुत जल्दी हमारे एकेडमी में भी आने वाले, आने दो यार, सालों का स्वागत करूंगी। अब आते रात के समय में जी, यहाँ पे कोई अजीब सा टकला बंदा यहाँ पर है जो हमारे मेकटा को जानता है, ये भी हमारे मेकटा को, और जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था ना उसके जैसे ही सपोर्टर यहाँ पर है जो दूर दूर से सपोर्ट करता है। तभी ग्रेट एल्डर अचानक से इस एरिया में आ जाता है, तो वो पीछे से आता है, तो अपने ये एल्डर भी कहते हैं कि वो साले तो कौन है, जल्दी से सामने आ। तो ग्रेट एल्डर भी कहता भी बर्ताव तो ऐसा करो जैसे कि मुझे जानते भी नहीं हो यार, हम तो एक दूसरे को जानते भी है। वो मोटा एल्डर भी कहते हैं यस मैं जानता भी हूँ, लेकिन अचानक से तो ऐसा आ जाता ना तो दिमाग का दहिया हो जाता है। तो भी यंग मास्टर को देखने आया रहेगा, मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता है क्या बात करो सच्ची में सब कुछ बढ़िया है, मुझे एक बार चेक करने दो। मोटा कहते हैं कि वेल यार मैंने चेक कर लिया ना, अगर दिक्कत की बात एक है, और जो बड़ी दुनिया से है और जो डेमन से ना वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इनकी बॉडी से वो जो ऑरा महसूस हो रहा है ना फायर का, उसके चक्कर में यार कुछ कर। जो सुंदर हमारा गेट टेलर भी चौंक जाता है, क्या बात करो सच्ची में, शीट यार कौन है, वो कौन आने वाला है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमने देखा तभी एक एपिसोड में कोई अलग ही दुनिया के बंदे थे जो हमारे मेकटो की आग मिली थी, उसी आग के पीछे के लिए उसने 2 बंदे लोग को भेजा था। हाँ तो वो बंदे अभी तक
हमारे मेक कैरेक्टर के पास आए कहाँ पर है, तो ये वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे मेक कैरेक्टर के पीछे की क्या हिस्ट्री है, ये सब मिस्टीरियस बंदे कौन है जो कि हमेशा से उसको सपोर्ट करते हैं, वो सब आगे पता चलेगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये दोनों जो एल्डर यहाँ पर थे, एक अपना ग्रेट एल्डर और दूसरा अपने टकला एल्डर, वो लोग हमारे मेक कैरेक्टर के बारे में कुछ तो जानते हैं, हमने देखा है वो स्टार्टिंग से ही। तो उसी के बारे में डिस्कस यहाँ पे करते कि वेल यार जो कुछ है ना रहने दो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और टकले तुम तो बिल्कुल भी मत करो वरना जो चल रहा है ना सब गड़बड़ हो जाएगा। टकला भी कहता है कि वेल यार मैं कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, मैं बस यहाँ पे देखे जा रहा हूँ ताकि गड़बड़ यहाँ पे ना हो जाए, समझ गया क्या। ग्रेट एल्डर कहता हाँ लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर ना वो जो टावर की आत्मा है ना वो है, तो भाई सोच लो। वो भी कहता है अच्छा टावर की भी आत्मा है क्या, डोंट वरी ये तो अच्छी बात है ना। अब आते 1 महीने बाद जब हमारा मेक कैरेक्टर कल्टीवेशन कर रहा था, तभी टावर कहता हूँ भाई गॉड आपका ये जो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड का जो स्पिरिट है ना वो अवेक होने वाला है। हमारा मेक कैरेक्टर कहते एक सेकंड इतने समय से मेरे साथ था तब तो अवेक यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक से अवेक यहाँ पे हो रहा है क्योंकि मैं इस एरिया में कल्टीवेशन कर रहा हूँ जहाँ पे भर भर के पर्पल एनर्जी है। इस स्पीड अवेकन होने के लिए भी पर्पल एनर्जी चाहिए क्या, तो टावर कहता है कि वेल हाँ वेपन स्पीड का अवेक होने के लिए एनर्जी यहाँ पे चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कैसी भी एनर्जी यहाँ पे, बस एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा अच्छी एनर्जी देगी उतना ज्यादा फायदा होगा। और पल्पर एनर्जी से अच्छा कौन सा हो सकता है, तो ये बेसिकली आपका पल्पर एनर्जी वाला है। तो जो सुनता हमारा मेक कैरेक्टर कहता है चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। फिर टावर कहता है जल्दी से अपने ब्लड एसेंस यहाँ पे डालो ताकि कॉन्ट्रैक्ट बन सके। हमारा मेक कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है। अब आते भाई डिनर हॉल की ओर जहाँ पे सब लोग खाना खाने को बैठे हुए थे। हमारा मेक कैरेक्टर नहीं आया था क्योंकि वो तो अपना बिजी था ना। तो छुटकी भी कहती कि अरे यार आज भी वो जूनियर यहाँ पे नहीं आया। तो सेकंड सीनियर भी कहती है डोंट वरी यार वो शायद बिजी होगा, तुम अपना खाना खाने पे ध्यान दो, जैसे अपना खाना खा लोगी ना उसके हिस्से का भी ले जाकर उसको दे देना। वो भी कहते हैं अरे मैं डिलीवरी गर्ल यहाँ पे बन गई हूँ, डिलीवरी वाले को पैसे तो मिलते हैं डिलीवर करने का खाना, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता। तभी जो तीसरा सीनियर है ना हमारे जीएन से पूछता बताओ यार तुम्हारा भाई इतना कल्टीवेशन करने में बिजी है यार, क्यों इतना ज्यादा, मतलब मुझे बताओगे क्या उसने अभी तक स्वॉर्ड एंटेड मास्टर नहीं किया। तो ये भी कहता है स्वॉर्ड एंटेड उसने मास्टर नहीं किया, अबे स्वॉर्ड एंटेड भी कर लिया, अर्थ एंटेड भी कर लिया और डार्क एंटेड भी कर लिया, तीनों का तीनों। जो सुन ये तीनों चौक जाते, क्या बात करो सच्ची में यार, मजाक तो नहीं ना कर रहे हो। तभी तो यार हमारा ये जो जूनियर है ना हेवेली हार्मोनी के पहले लेवल पे काइको अटका पड़े, जब तुम्हारी बॉडी में ढेर सारे एंटेड और ढेर सारा एटीट्यूड हो जाता है ना तो विकास करने में टाइम यहाँ पे लगता है, लेकिन जब तुम्हारा विकास होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते। तभी तो हेवेली हार्मोनी के पहले लेवल में रहते बन में वो 5वें 6ठे 7वें 8वें वाले को भी आराम से हरा सकता है। तीसरा भी कहता ही तो यार, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि शायद उसके पास ज़्यादा टैलेंट नहीं होगा तो मैं उसको मौका यहाँ पे दूंगा, उसको क्या मौके की जरूरत है, वो तो बाकी लोगों को मौका यहाँ पे दे सकता है। फिर सेकंड वाली छुटकी से कहते सुनो मेरी बात यार, ये जैसे तुम खाना डिलीवर करने जाओगी ना वैसे खाना डिलीवर करने मत बोलना कि जैसे तुम्हारा लेवल अप हुआ, जैसे तुम लेजेंडरी पर्पल लेवल पे गए ना तो हमारा जो वाटर कोर्ट यार्ड है, वाटर कोर्ट यार्ड में स्वॉर्ड व्हील वॉल नाम का एक वॉल है जहाँ पे कमाल का स्टैचू मिलेगा जो तुमको और भी ज्यादा कल्टीवेशन का ज्ञान देगा, तू वहां पे जा सकते हो, ये खबर उसको दे देना। जो सुनते छुटकी कहती मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो सेकंड वाली गुस्सा करते तेरे को भी जाना है, उसके लिए तुझे भी लेजेंडरी पर्पल लेवल पे जाना पड़ेगा, लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए तुझे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना मेहनत तू यहाँ पे करती है नहीं, आलसी कहीं की, समझ गई क्या कमीनी। वो भी कहती है अरे लेकिन कमीनी तो मुझे मत बोलो यार, बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पे लगता है। अब आते हैं हमारे में कटर की ओर जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो छुटकी आती खाना लेकर और सीधे फेंक के देती कि ये ले साले। हमारे मेक कटर को थोड़ा अजीब लगता है कि अरे यार ये बड़ा गुस्से में लग रही है, मैंने ऐसा क्या इसको यहाँ पे कर दिया है। वो जा रही थी मुंह फुलाकर, कहती अरे हाँ सेकंड वाली ने मुझे कुछ बोलने को भी बोला है कि हमारे एक वाटर हॉल भी है, जैसे तुम वहाँ पे जाओगे ना वहाँ पे एक कमाल का स्टैचू मिलेगा और एक दीवार मिलेगी जिसको व्हील स्वॉर्ड वॉल यहाँ पे बोला जाता है, जिसके द्वारा तुमको कल्टीवेशन और स्वॉर्डमैनशिप का और भी ज्ञान मिलेगा। जब तुम लेजेंडरी पर्पल लेवल पे जाओगे ना तो जाके जाने का मौका मिलेगा, तो जाओ लेजेंडरी पर्पल लेवल पर। हमारा मेक कटर खुश हो जाता है, मैंने सुना बड़ा कमाल का वॉल और कमाल का स्टैचू है, मुझे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे लेजेंडरी पर्पल लेवल पे जाना पड़ेगा जो मैं एक दिन में जा नहीं सकता, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए। अब आते 1 महीने बाद जब हमारा मेक कटर ये अपना कल्टीवेशन कर रहा था, कल्टीवेशन करते 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 उसका जो सबसे पहले मास्टर सोल था ड्रैगन वाला, उसके अंदर कुछ तो अजीब यहाँ पे लगता है कि कुछ तो अजीब है, लेट में गोएंसी यार इतना अजीब कैसे हो सकता है, ऐसा अजीब मुझे आज से पहले कभी लगा नहीं था, जब तक मैं चेक नहीं करूंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो जैसे वो चेक करता है ना उसको एक छोटा सा स्वॉर्ड का पीस यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे उसको छूता है ना देख सकते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन होने लग जाता है। हमारा मेक कटर चौक जाता है कि एक सेकंड यार ये तो एक टाइप का किलिंग एंटेड यहाँ पे लग रहा था, किलिंग एंटेड विद स्वॉर्ड एंटेड दोनों का मिश्रण, ज्यादा स्वॉर्ड एंटेड का पार्ट यहाँ पे था। तो बुड्ढे से भी कहता बुड्ढे जी आपने कभी कुछ किलिंग एंटेड के बारे में सुना है क्या। ये भी कहता है जब बंदे गुस्से में होते हैं इतना गुस्से में कि किसी को जान से मारना चाहे तो उनकी बॉडी से किलिंग एंटेड रिलीज होता है जो कि हर किसी का बॉडी में होता है। एक अलग से भी किलिंग एंटेड होता है जो कि डेमोनिक कल्टीवेटर लोग सीखते हैं, जिससे वो दुश्मन को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन कई बार उनको खुद को भी नुकसान पहुंच जाता है, यानी
ये टेक्निक काफ़ी डेंजरस मानी जाती है। आपने कहीं को पूछा, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसी टाइप का कुछ किलिंग एंडेड मेरी बॉडी में भी है, जिसमें स्वॉर्ड एंडेड का भी निशान महसूस हो रहा है। इन शॉर्ट स्वॉर्ड एंडेड ये वो, बस किलिंग एंडेड उसका और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। हमारा ये बूढ़ा हिल जाता है। क्या बात करो, सच्ची में मेनू दिखाओ ना यार करके, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है जो कि बड़े कम लोग ही मास्टर कर पाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेट मी शो यू, इतना बोले कोई दिखाता है जिससे बड़ा रिएक्शन महसूस होता है, और दूर से सेकंड सीनियर देख लेते कि एक सेकंड ये तो वहाँ से आ रहा है जहाँ पे यांग चैन कल्टीवेशन कर रहता है, लगता है उसने कुछ बड़ा अचीव कर लिया। तीसरा भी देखते भाई क्या हुआ, कुछ बड़ा रिएक्शन महसूस हो रहा है, कहाँ से महसूस हो रहा है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसने ट्राई करके दिखाया था, लेकिन खुद थक जाता है और कहता है बाप रे भाई मेरी बॉडी में ऑलमोस्ट 90% एनर्जी यहाँ पे खत्म हो गई। अरे बुड्ढे जी बस यार, हमारा ये बुड्ढा कहता है डोंट वरी, ये तूने नया नया सीखा है, काफ़ी हार्ड होता है जिसके चक्कर में एनर्जी कम हो गई, ये मेरे पास कमाल का दवा, इसको खा ले। हमारा मेन कैरेक्टर खाता है और धीरे धीरे रिकवर होने लग जाता है। उतने में दूसरी सीनियर और तीसरा सीनियर भी आते हैं और कहता है भाई चल क्या रहा है, तूने क्या किया यार, बड़े दूर दूर तक रिएक्शन महसूस हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने एक टाइप का स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे मास्टर कर लिया है, जिस स्वॉर्ड एंटेड के अंदर किलिंग एंटेड का भी पावर महसूस होता है। जो सुनते वो दोनों को विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं क्या बात करे हो सच्ची में, ना यार तुम मजाक करे हो ना, हमको भी जरा दिखाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहते कि ना अभी करते करते एकदम पूरा थक गया था, अभी अभी मैंने पी लिया है तो थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ, तो जब तक रिकवर नहीं हो जाता मैं तब तक नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तभी सेकंड सीनियर कहती है एक सेकंड रुको यार, मैं ख्याल से तुम्हारा जो स्वॉर्ड एंटेड है ना कुछ ज्यादा हार्ड लेवल का, तभी तुम्हारा पावर इतना कम हो जा रहा है। जब तक तुम लेजेंडरी पर्पल लेवल पे नहीं ना चल जाते, जब तक यूज यहाँ पे मत करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार डोंट वरी, मैं जब तक यूज नहीं करूंगा। वो कहती है एक सेकंड, लेकिन तुम्हारी बॉडी में जो भी मेरिडियन है ना सब पर्पल कलर का हो चुका है, लेजेंडरी पर्पल लेवल। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मैं तो जा चुका हूँ लेजेंडरी पर्पल लेवल पर। वो भी कहती चलो बहुत ही बढ़िया, तो जैसे मैंने वादा किया था जो वाटर कोर्टयार्ड है ना, वाटर कोर्टयार्ड में तुमको जाने का मौका यहाँ पे देंगे, तो चलो यार हमने तुमको मौका यहाँ पे दे दिया, तुम जा सकते हो, अपने भाई के साथ चल जाना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार शुक्रिया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एंडलेस हवेली मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वाटर कोर्टयार्ड में हमारे मेकटे को जाने का मौका मिला था, तो जीएन के साथ निकल जाता है। रास्ते में ना कहता भी जीएन कह रहे भैया सुनो ना, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, आप तो हमेशा कल्टीवेशन में बिजी रहते हो ना। हमारा जो पेट शायद भाई था ना भाई, वो तो स्पिरिट यहाँ पे बन चुका है। हमारा मेकटे कहते क्या स्पिरिट यहाँ पे बन चुका है, ये भी बताते यस। वो जो सेकंड सीनियर है ना बहुत ज़्यादा उसको भाव देती है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार उसको देती है, हमसे बढ़िया बढ़िया मीट और हमसे बढ़िया बढ़िया खाना उसको यहाँ पे देती है, जो कुछ ना उनके चक्कर में हो पाया है। तो हमारे मेकट भी कहता है लेकिन स्पिरिट में कन्वर्ट होना उसका क्या मतलब हुआ। तो जीएन भी कहता समझो कि भाई ग्रोथ स्टेज में जा चुका है, जिसके चक्कर में उसका ब्लड लाइन और ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है। हमारा मेकट कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया सारी बातें, भाई मानना पड़ेगा, लकी है ना पेट, अगर वो लकी है तो हम भी तो लकी हुए ना, हम दोनों का भी पावर यहाँ पे बढ़ेगा, पेट की भी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। जब हम तीनों साथ में निकलेंगे ना लोग हमारे नाम से यहाँ पे डरेंगे। जीएन भी कहता है आपने ठीक बोला, बाद में लोग वो जो वाटर कोर्टयार्ड है ना, वाटर कोर्टयार्ड की ओर आ जाते हो। जैसे वाटर कोर्टयार्ड की ओर आते ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, तो उनमें से एक लड़की से कहता है हेलो सीनियर सुनो ना, हमें आपसे कुछ तो पूछना है। ये लोग कहता है लेकिन तुम लोग कौन हो भाई, हमने तुमको कभी देखा भी नहीं था, हमारे कोर्टयार्ड के मेंबर तो नहीं लगते। तो वो भी कहता है कि यस हम लोग आपके वाटर कोर्टयार्ड के मेंबर नहीं है। तो भड़क जाते हैं साले, जब तो हमारे वाटर कोर्टयार्ड का मेंबर ही नहीं है तो इस एरिया में काहे को आया, तुझे पता है ना इस एरिया में अलाउ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे 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 गुस्सा मत करो, ये देखो टोकन, हम वाटर कोर्टयार्ड के नहीं है, हम फायर कोर्टयार्ड वाले हैं। तो वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड, ये तो सच्ची में फायर कोर्टयार्ड का, इसके पास जो टोकन है ना वो रियल यहाँ पर है, लेकिन एक सेकंड है इसका लेवल देखो कितना कम यहाँ पर है यार। लेकिन जहाँ तक कि हमको आइडिया, उस कोर्टयार्ड में जो भी बंदे होते हैं उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, फिर इसका लेवल इतना ज़्यादा लो कैसे है। जो सुनते ही सामने से हमारा मेन कैरेक्टर को पहचान लेती है वो लड़की, वो कहती है एक सेकंड लेवल लो नहीं है बल्कि टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है। यांगचेन तुम्हारा नाम है ना जो नया नया आया है, पब्लिक भी कहती है यांगचेन, यार हमने बहुत इसके बारे में सुना है, ये लड़का बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड यहाँ पर है, सॉरी सॉरी यांगचेन यार हम तुमको पहचान नहीं पाए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ना ना यार इसमें सॉरी वॉरी की क्या बात है, हाँ मैं यांगचेन यहाँ पर हूँ। जो मेरी सीनियर है ना उन्होंने मेरे को ऑर्डर यहाँ पे दिया कि तुम्हारे कोर्टयार्ड में कोई यहाँ पे क्या था भाई स्वॉर्ड व्हील वॉल नाम का कुछ तो है, वहाँ पे जाके अपना कल्टीवेशन करो जिससे तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पे बढ़ेगा। हाँ तो क्या मुझे जाने का मौका दोगी। वो भी कहती सॉरी पहली बात आपको पहचान नहीं पाई थी, और दूसरी बात भी सॉरी क्योंकि वो जो एरिया ना उस एरिया में हम आपको अभी के लिए नहीं भेज सकते, प्लीज़ यार बाद में हम आपको यहाँ पे भेज देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्यों, वहाँ पे पहले से कोई और कल्टीवेशन कर रहा है, हम लोग जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बात है क्या। वो भी कहती बात ये नहीं है, एक बार में ढेर सारे बंदे वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे एक और सीनियर है जो वहाँ पे कर रहे हैं, तो उनके जो मास्टर है ना उनके मास्टर ने मना कर दिया कि मेरा
डिसेबल कर रहा है, कोई और आएगा तो उसकी खैर नहीं, इसके वजह से हम किसी और को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी अलाउ नहीं कर सकते। चलो ना मैं दूसरे आपको लेके जाती हूँ, वो किसी और दिन यूज़ कर लेना। हमारा मैं कहता है कि नहीं अरे तो गलत बात है, उसका डिसेबल कर रहे तो क्या किसी और को करने नहीं देगा, चलो भाई जाके अभी उसको सबक सिखाते हैं। तो ये दोनों निकल जाते हैं। अब आते हुए उसी मास्टर की ओर जो कि रोक देता है, ये कहता है कि भाई मेरा डिसेबल अंदर साइड यहाँ पे कर रहा है, तो हम लोग बाद में आना। हमारा मैं कहता क्या बाद में आना, निकाला अपने डिसेबल को, हमको करने दे। वो भड़क जाता है, अपना एंटेड रिलीज करता है। तो हमारे में कहता जो नया नया स्वॉर्ड एंटेड था जिसमें किलिंग एंटेड भी महसूस हो रहा था, वो एक्टिवेट कर देता है। जो देख के वो मास्टर एकदम डर जाता है, उसके तोते लाल हो जाते, कहता है भाई ये कैसा एंटेड है। हमारे में कहते भी कहते हैं साले तू अभी भी मेरे को अंदर जाने नहीं देगा क्या, वो एकदम डर जाते हैं कि अरे बाप रे इसका लेवल भले ही कम यहाँ पर है। तभी तो यार फायर अकेडमी वाले ने इसको मेंबर यहाँ पे बनाया, वो लेवल देखे नहीं टैलेंट देके बनाते हैं, और ये टैलेंटेड बहुत ही ज्यादा है। और उतने में जो एल्डर्स यहाँ पे थे, जो वॉइस लीडर था ना वो भी आ जाता है, और आते कहते भाई चल क्या रहा है, काफी डेंजरस ऑरा महसूस हुआ था। हमारा मैं कहता कहते पहले मैं ही हूँ, मैंने ये डेंजरस ऑरा यहाँ पे महसूस करवाया था, मैं क्या कर सकता हूँ, गलती मेरी नहीं थी। हाँ सारी की सारी गलती सेल्डर की यहाँ पे थी, जो मुझे जाने यहाँ पे दे नहीं रहा था, तो मैंने पंगा वंगा यहाँ पे ले लिया। तो सामने से वो भी कहते कि अच्छा ऐसी बात यहाँ पर है, लेकिन तुम हो कौन यार, अच्छा यांगचन तुम्हारा नाम है क्या, फायर अकेडमी के मेंबर हो क्या, शिट हाँ मुझे याद आया, या तुमको अभी अभी नया नया डिसेबल यहाँ पे बनाया था, लेकिन फायर अकेडमी हो या हमारा वाटर अकेडमी हो, भाई दोनों समझो एक ही यहाँ पर है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, तुम लोग लड़का ही को रहते, कोई ना कोई रीजन होगा ना। हमारा मेकट अभी कहता है यार रीजन है, अपने एल्डर से पूछ लो ना। तो वो भी कहता है कि रीजन मेरा कजन था जो कि अंदर यहाँ पे गया था, तो वो आ चुका है, मैंने बोला 2 मिनट रुक जाओ बाद में जाना। हमारा मेकट कहता भाई 2 मिनट रुक जाओ फिर बाद में जाना, तुमने ऐसा बोला नहीं था, और तुमने क्या बोला कि तुम्हारा कजन यहाँ पे था जो अब निकल चुका है ना, तो जाने दो मुझे, जाने दो। उसको भी गुस्सा आ जाता है कि साले यार क्यों क्यों मेरी कह के ले रहा है। हमारा मेकट कहता है क्योंकि तू डिजर्व यहाँ पे करता है, मेरे सामने घुटने पे आ माफी मांग, वरना मैं बिल्कुल भी इस मामले को जाने नहीं दूंगा। तो वॉइस लीडर भी कहते हैं कि अरे बाप रे तुम एल्डर को घुटने पे आके माफी मांगने को बोल रहे हो, कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग आदमी नहीं हो यार तुम। तभी जो अपना तीसरा सीनियर था ना वो आ जाता है, और आते थे ओहो ओहो चल क्या रहा है यहाँ पर, तो बाकी सब पहचानते कह रहे तीसरा तुम यहाँ पर। वो भी कहता है मुझे लगा ही था शायद मेरे जूनियर को कोई परेशानी यहाँ पे करे, तो मैं चेक करने आ गया। तुम बूढ़े लोग तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती है जो तुम मेरे परेशान करो, तू बूढ़े तू तो भाई वॉइस लीडर यहाँ पर है ना अपने वाटर अकेडमी का, तुझे बिल्कुल भी शर्म यहाँ पे नहीं आती, निकलो यहाँ से वरना तुम्हें से सबकी कुटाई करके रख दूंगा। तो सब लोग डर जाते हैं और डर के हमारे निकल जाते हैं। हमारा मेकट भी कहता है वाओ सीनियर तुम तो कितने कूल हो यार। वो भी कहता है या आई एम कूल यार, वो सब मेरे सामने नल्ले हैं भाई, तुमको मौका मिल चुका हो तुम जाके यूज यहाँ पे करो। तो अपना जीएन भी कहता है यार भैया इनसे डरो मत यार, ये बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, क्या लेक्चर यहाँ पे देते, क्या पावर इनके, तुमने देखा नहीं एल्डर लोग कैसे भाग गए। हमारे मेकट भी कहता है हाँ तो भाई ये जाता है जो था ना दीवाल के आगे और अपने कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है, लेकिन दीवार यहाँ पे रोक रही थी, वो करने दे नहीं रही थी। हमारे मेकट अभी लेकर मुझे करने का ही को नहीं दे रही। अब मुझे समझ आ गया भाई मेरे साथ मेरा भाई जीएन भी यहाँ पर है, दो शायद एक साथ नहीं कर सकते। जीएन तुम हट जाओ यार, मैं करता हूँ अपना फिर तुम कर लेना। तो वो हट जाता है, फिर हमारा मेकट अपना बैठ जाता है करने के लिए। जैसे बैठता है तो पता चलता है तुम अपनी बॉडी से आत्मा निकाल के सामने जो दीवार है ना दीवार के अंदर यहाँ पे सेंड कर सकते हो। हाँ तो वैसे ही करते दीवार के अंदर सेंड करता है, जहाँ पे इसका जो स्वॉर्ड एंटेड तैयार हुआ था वो प्लस अलग से स्वॉर्ड एनर्जी मिलती है इसको दीवार द्वारा, दोनों को इंटीग्रेट कर लेता है और एक नया स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे तैयार होता है जो पहले वाले से ज़्यादा हार्ड था दिखने में भी और ऐसे अटैक में भी। तो ये नाम डिसाइड करने लग जाता है कि स्वॉर्ड एंटेड को मैं क्या नाम यहाँ पे दूँ, ब्लू स्वॉर्ड एंटेड, सुपर स्वॉर्ड एंटेड, डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड एंटेड, ये नाम सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो ये नाम दे देता है। अब हो चुका है भाई, स्वॉर्ड एंटेड मिल चुका है तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये भी कहता है ये तो काफी सिंपल और काफी आसान यहाँ पे था, मजा आ गया करके। उसके बाद जो जीएन है ना वो आता हमारे मेकट के पास और कहता है डोंट वरी भाई तू फेल हो गया तो क्या हुआ यार, अगली बार ट्राई मारना, जब तू लेजेंडरी पापा लेवल पे जाएगा ना तो जाके ट्राई मारना। हाँ हमारा मेकट लेजेंडरी पापा लेवल पे नहीं गया था, पिछले एपिसोड में मैंने बोला कि वो जा चुका है, वो नहीं गया है, वो जाने में टाइम लगेगा। हमारा मेकट अभी कहते एक सेकंड तुमने क्या बोला कि मैं फेल हो गया, किसने बोला कि मैं फेल हो गया, भाई मैं तो सक्सेस हो गया। जो सुनते जीएन चौक जाता कहते सक्सेस हो गए यार, मुझे याद है सेकंड सीनियर ने बोला था कि मिनिमम है ना 10 दिन का टाइम तुमको लगेगा, तुमने भाई 1 दिन के अंदर यहाँ पे कर लिया, ऐसे कैसे, मुझे लगा था शायद तुम फेल हो चुके हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक हफ्ते में एक चैप्टर यानी एक वीडियो, और ये हफ्ते का वीडियो था। अगला वीडियो आएगा अगले हफ्ते, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एंडलेस हवेली मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट कुछ ही घंटे में सीख के आ जाता है स्वॉर्ड एंटेड। तो सामने से वही जीएन डाउट में था, भैया आपने कर लिया। हमारा मेकट कहते यस भाई मैंने कर लिया। तो जीएन भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो मुझे बताओ कि कौन सा वाला आपने स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे फ्यूज किया। तो हमारा मेकट बताता है डिस्ट्रैक्शन वाला। जो सुनते जीएन एकदम चौंक जाता है, क्या बात कर सच्ची में। ये सेकंड सीनियर ने बोला भी था कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला है ना, सारे स्वॉर्ड एंटेड में सबसे हार्ड और सबसे हाई लेवल वाला है, और आपने यही कर लिया सबसे कम टाइम में। हमारा मेकट रहता है या अगला जो स्टैचू है, चलो स्टैचू के पास कल्टीवेशन करने के लिए तो कोई स्टैचू था उसके पास आते हैं, लेकिन स्टैचू नहीं था बल्कि एक स्टोन यहाँ पे था जिसपे अजीब से फिगर बना हुआ है। तो जीएन भी कहता है भैया ये तो बस एक मामूली सा पत्थर लग रहा है जिसपे कुछ फिगर बना हुआ है, क्या ये सच्ची में वही स्टैचू है जिसके बारे में हमको बोला गया था। तो जो बुढ़ा टावर था ना, वो बताता है कि यस भाई जितना तुमको ये सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल यहाँ पे नहीं है, ये कांड किसी बहुत ही बड़े बंदे ने यहाँ पे किया था शैडो बीस्ट द्वारा। हमारा मेकट डाउट में कि शैडो बीस्ट वो क्या होता है। बुड्ढा कहता आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं भाई, शैडो बीस्ट ये बहुत ज़्यादा रेयर बीस्ट यहाँ पर है, बड़े से बड़े बंदे को भी इसके बारे में नहीं पता। क्या ना बहुत पहले ऐसा बीस्ट पाया जाता है और अभी भी पाया जाता है, बस बहुत ज़्यादा रेयर यहाँ पर है। इस बीस्ट के पास है ना एक ही एबिलिटी होती है, स्पेस वाली एबिलिटी, और ये एक अर्थ टाइप का बीस्ट यहाँ पर है। तो बहुत साल पहले पक्का किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने उस बीस्ट को मारा होगा, उसी बीस्ट को इस पत्थर के अंदर यहाँ पे सील किया होगा। इन शॉर्ट ये जो पूरा पत्थर और पूरा जो एरिया ना अर्थ एलिमेंट का जो कल्टिवेटर है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। हमारा मेकट कहता क्या बात करा सच्ची में, फिर तो मेरे को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आराम से स्टैचू के आगे बैठता है और पावर ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। जो करने लग जाता है महसूस करता है बाप रे यहाँ पे तो सच में अर्थ टाइप का एंटेड यहाँ पर है, जो कि स्वॉर्ड एंटेड से थोड़ा सा कम यहाँ पर है, लेकिन तो भी तगड़े वाला है, हिम्मत वाला है भाई, मुझे तो यहाँ पे लेना ही है। सुनो जी यार मुझे ये सब करने में टाइम लगेगा, तुम जाके अपना अलग से कोई कल्टीवेशन करो ना। वो भी कहता आप कीजिए, मैं आपकी प्रोटेक्शन करता हूँ ताकि कोई आपको आके डिस्टर्ब यहाँ पे ना कर सके। तो जीएन निकल जाता है, हमारा मेकट आराम से अपना कर रहा था। 10 दिन का टाइम गुजर जाता है। 10 दिन बाद नोटिस करता है कि फक यार 10 दिन के अंदर है ना मैं बस आधा यहाँ पे कर पाया हूँ, और 10 दिन का टाइम गुजर गया, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है। बुढ़ा हिला हुआ था, कह रहे बाप रे लोगों को कई महीना लग जाता है, इन्होंने 10 दिन के अंदर यहाँ पे कर लिया भाई, इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हार्ड है। अब आते भाई बहासाट, जहाँ पे एक एल्डर यहाँ पे था ना जिसने बहुत पहले हमारे मेकटे को रोकने की कोशिश की थी। तो हमारे मेकटे ने और दिखा के एकदम पूरा हिला के रख दिया था वो, प्लस उसका डिसाइपल, वो दोनों वेट कर रहे थे क्योंकि डिसाइपल को भी अंदर यहाँ पे जाना था। वो भी कहता मास्टर यार कितना टाइम लगेगा उनको वापस आने में। तो उसका मास्टर भी कहता है डोंट नो यार, वो लोग अंदर गए थे, कुछ बोल के तो नहीं गए थे, कई दिन भी लग सकते क्योंकि भाई उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कई बार कई महीने भी लग जाते, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो भी कहते हैं कि अरे यार मतलब ये हमारा वाटर कोर्टयार्ड का एरिया है, वाटर कोर्टयार्ड का सारा सामान बिलोंग करता है, वो लोग फायर कोर्टयार्ड के मेंबर यहाँ पर है, और आके भाई अपने बाप का समझ के यूज़ करेंगे क्या। ना ना यार पहला हक हमारा बनता है, पहले यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ चलो उनकी कुटाई करते हो लात मार के उनको निकाल देते हैं। तो मास्टर भी कहता नहीं यार वो लोग फायर कोर्टयार्ड के मेंबर है, फायर कोर्टयार्ड से हमको डरना चाहिए। तो ये भी कहता क्यों फायर कोर्टयार्ड से यहाँ पे डरना चाहिए, हम लोग वाटर कोर्टयार्ड वाले, और वाटर हमेशा फायर पे भारी पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हमको नहीं डरना चाहिए, हमको जाके उनको हटाना पड़ेगा और हम अंदर जाएंगे। तो जाते हैं जीएन बास साइड बैठ के प्रोटेक्शन कर रहा था। जीएन से कहते लड़के निकल जाए यहाँ से चुपचाप, अब हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारा जीएन मना कर देता है, ये कह दो कि मेरा भाई अभी कर रहा है और मेरा भाई बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिकल मूवमेंट पे है तो वो हिल नहीं सकता, तो प्लीज़ आप निकल जाओ, बाद में आ जाना, बाद में तुमको यूज़ करने का मौका मिलेगा। वो भी कहते सारा इतना टाइम किसको यहाँ पे लगता है, किसी को भी नहीं लगता, मैं तो यूँ चुटकी बजा के मैं यहाँ पे कर देता। तेरा नाम यहाँ पे जीएन है ना, तेरे बारे में मैंने काफ़ी यहाँ पे सुना है, सुना यानी तू फेमस होगा, फेमस है इसका मतलब ये नहीं कहीं पे भी आ जाओ कुछ भी यहाँ पे करना स्टार्ट कर दे, हम बिल्कुल भी तुझे कुछ करने यहाँ पे देंगे नहीं, तुझे एक चुपचाप मौका दे रहे, निकल जाए यहाँ से, समझ गया क्या। तो हमारे मेन कट्टे को नहीं भाई जीएन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और लड़के भी कहते हैं क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है क्या, और ले 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 बच्चे को गुस्सा आ गया है, ले ले मारेगा क्या, मार के दिखा। तो सामने से मास्टर भी कहते हैं अरे बच्चे बस करे भाई, पंगा मत ले, इसके भाई का मैंने देखा है एंटेड, मेरी फटके 4 हो गई है। वो भी कहता नल्ले मास्टर इसलिए आपकी फटके 4 हो गई, मेरी तो यहाँ पे नहीं हुई है, मैं लड़ूंगा भी और देखने से चोमू को हराऊंगा, इसका कोई भाई अंदर है ना उसको भी हराऊंगा, दोनों के यहाँ पे हराऊंगा, आजा साले। इतना बोलकर अपना पूरा पावर ऐसा करता है जो देख के 2 सेकंड के लिए खाली जीएन भी चौंक जाता है। वो लड़का भी कहता है क्या हुआ, तो चौंक गया ना, तुम लोग बस यहाँ पे हेवेली हारमोनी के 8वें 9वें लेवल पर हो और बड़े आए मेरे से पंगा यहाँ पे लेने वाले, ये ले साले। इतना बोल कर ना जीएन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारे में कट को आइडिया लग जाता है कि अरे ये लड़का वापस से मुसीबत बन के आया, यह बुढ़े टावर यहाँ पे जाओ और उस लड़के को जान से मार डालो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता। हाँ एक ही छोटा सा चैप्टर यहाँ पे था जो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया, अगला चैप्टर जैसे आएगा मैं कर दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एंडलेस वैली मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और जो था ना भाई क्या बोलते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्डर यहाँ पे दे देता बुढ़े जाओ जाके मारो। तो जो बुढ़ा था ना भाई अपना टावर वाला वो मारने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जैसे वो आगे बढ़ता है तो बच्चा भी देखता है, बच्चा भी अपने आप को बचाने के लिए कोई अटैक करता है। बुढ़े को कोई असर होता ही नहीं है, बुढ़ा तो एकदम बढ़े जा रहा है। तो वो भी डर जाता है ये बुढ़ा आमीन ये क्या है, कोई आर्टिफैक्ट वगैरह है क्या। वो फटाक से आता है, उसके माथे के आर पार होता है और उस बच्चे की वहीं पे मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है ना एल्डर भी उसका जो मास्टर था वो भी चिल्लाता है कि अरे यार सेठ के एक बहुत ही बड़े एल्डर थे, ये उसका पोता यहाँ पे था, तुमने इसके पोते को मार डाला। जो जीएन था उसको भी विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये मतलब वो क्या था यार जिसने उसकी जान निकाली। अब आते वो उस दादा की ओर जहाँ पर उस दादा को भी एहसास होता है मेरा पोता मारा जा चुका है। मेरा पोता कैसे मारा जा चुका है, किसने उसको यहाँ पे मारा, नहीं छोड़ूंगा उसको। तो ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसका जो और है ना हमारे तीसरे सीनियर को भी महसूस होता है कि एक सेकंड ये तो वही बुढ़ा है जो कि ज़्यादा का सर्कुलेशन में रहता है, ये बाहर आ रहा है तो मुसीबत कहीं खड़ी ना कर दे। मेरे जूनियर लोग भी वहीं पे गए हैं कहीं उनके ऊपर मुसीबत यहाँ पे खड़ी ना हो जाए। अब आते भाई दादा की ओर जो कि अपने पोते की लाश के पास आता है और देखता है मेरा पोता ये तो सच्ची में मारा जा चुका है। यार मुझे एक बात यहाँ पे बताओ किसने यहाँ पे मारा। एल्डर तूने देखा होगा ना, एल्डर भी कहता सामने जो दो लड़के यहाँ पर है ना उन लड़कों ने, एक का नाम भाई यांग है और दूसरे का नाम है ना जीएन यहाँ पर है, प्लीज़ उन दोनों को सबक यहाँ पे सिखाना। तो बूढ़ा भी देखते कि अच्छा ये लड़का जीएन, अभी ये तो बस हेवेली स्टेज के नोवेल लेवल पर है, हेवेली हारमोनी स्टेज पे, तो ये कैसे मेरे मार सकता है पोते को। और अंदर साइड कोई बंदा बैठा हुआ क्या यांग, वो तो भाई हेवेली हारमोनी के दूसरे लेवल पर है, उसके चांसेस तो बड़े कम यहाँ पर है। या तूने देखा होगा ना कैसे मौत यहाँ पर हुआ था, डरे कि उन्होंने जान निकाली थी क्या। एल्डर भी कहते नहीं आसमान से अचानक से कुछ चमकदार चीज़ यहाँ पे आई तेजी के स्पीड से और जो कि इसने अटैक किया उसी अटैक से मर गया और फिर अचानक से वो चीज़ यहाँ पे गायब हो गया। मुझे तो बस इतना दिखा था। तो दादा भी कहते कि अच्छा तो इन दोनों ने कोई आर्टिफैक्ट यूज़ किया था क्या मेरे मारने के लिए। सुनो जीएन के बच्चे तू यहीं पर है ना, तुझे शायद पता ही होगा कि मेरी पोती की मौत यहाँ पे कैसे हुई है, तो जल्दी से मुझे बता कैसा हुआ है। लेकिन जीएन सामने से कुछ नहीं बताता। तो एल्डर भी कहता साले मुंह में लेके बैठा है क्या, बोल जल्दी से। तभी पीछे से आ जाता हमारे तीसरा सीनियर और आते कहते हेलो हेलो हेलो, वो लोग मेरे जूनियर यहाँ पर है, जो भी तुमको बातचीत करना है मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करो, उनके साथ कुछ भी बातचीत मत करो, मैं उनके बदले जवाब देता हूँ। वो भी कहता साले तो क्या जवाब देगा, उन सालों ने मेरे पोते की जान यहाँ पे निकाली या तुम कह रहे हो कि तुम जवाब दोगे। तो वो भी कहता भाई किसने बोला पोते की जान निकाली है, कन्फर्म तो आपको कुछ यहाँ पे पता ही नहीं है। और दूसरी एक कमाल की बात मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप अपना रूल जो आपने खुद यहाँ पे बनाया था ना खुद यहाँ पे तोड़े जा रहे हो। वो भी कहता कौन सा रूल जो मैंने बनाया और मैं तोड़े जा रहा हूँ। तो तीसरा समझाता है डिटेल में कि सुनो मेरी बात यार, तुमने रूल यही बनाया था ना कि भाई ये जो वाटर कोर्टयार्ड है और फायर कोर्टयार्ड है, जिसमें हमारा फायर है तुम्हारा वाटर यहाँ पर है, और तुम्हारी वाटर कोर्टयार्ड में ना ये 3-4 चीज़ें हो गई जैसे कि स्टैचू हो गया, वो वॉल हो गया, वो सब यहाँ पे रहेगा और कोई भी डिसाइपल यहाँ पर आएगा और आकर कोई भी यूज़ कर सकता है हमारे फायर कोर्टयार्ड का भी। क्यों तुमने यही रूल यहाँ पे बनाया था ना। वो भी कहता अभी मैंने बनाया भी था, तुम्हारे एरिया से आके कर भी तो रहे, यांगशन तो अभी भी तो अंदर है। तो तीसरा का तो ही तो यार लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा भी तुमने रूल में रखा था, लेकिन तुम खुद यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पहले आने का वेट यहाँ पे करें। तो वो भी कहता साले भाई तुम इसके चक्कर में बच गए, लेकिन तुम्हारी मैं कह के ले लेता, चलो कोई बात नहीं, जब तक वो बाहर नहीं आता मैं जब तक वेट कर सकता हूँ। तो वेट के लिए रुक जाता है। हमारा ये जो तीसरा है ना वो आता है जीएन के पास, वो कहता है ऑर्डर तुझे कोई चोट वोट तो नहीं ना लगी। वो भी कहता ना मुझे चोट यहाँ पे नहीं लगी, बस भैया को आना बाकी है। अब आते कुछ दिनों बाद जब हमारे में कटा का फाइनली पूरा का पूरा हो जाता है, कहता बाप रे पहली बार मुझे इतना टाइम यहाँ पे लग गया लेकिन फाइनली हो गया। तो ये बाहर आ जाता है, कहता मेरा हो गया यार। तो जीएन सैड यहाँ पे तो कहता आपका हो गया, प्लस लगता हमारा भी टाइम फिश हो गया, क्योंकि जिस बंदे को अपनी जान से मारा था ना वो वाटर कोर्टयार्ड का मेन एल्डर का भाई पोता यहाँ पे था, खुद का पोता था। तो हमारे में कट्टा भील जाता है, कह रहे बाप रे यार फिर तो सच्ची में हमने कुछ ज़्यादा बड़े बंदे से पंगा यहाँ पे ले लिया। सुन यार तुम मौका यहाँ पे देखो और निकल जाओ यहाँ से और फायर कोर्टयार्ड में चल जाओ, फायर कोर्टयार्ड में चल जाओगे तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो भी कहता मैं तो चल जाऊँगा लेकिन तुम्हारा क्या भैया, तुम कैसे आओगे। हमारा में कट्टा कहता भाई तुम मेरा टेंशन काहे को लेते हो, भाई मेरा टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत तरीके हैं बच के जाने का। उतने में दादा आ जाता, कहता यांग चैन के बच्चे तू फाइनली बाहर आ गया, बता मेरे पोते क्यूंग मिंग को तूने मारा ना। तो हमारा में कहता नाटक कहता पोता क्यूंग मिंग तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो किसी भी क्यूंग मिंग नाम के पोते को नहीं जानता। तीसरा सीनियर भी कहता हुई तो यार नहीं तुम्हें ध्यान से यहाँ पे देखो यार, तुम्हें ध्यान से देखो, ये हेवेली हारमोनी के दूसरे लेवल पर है, तुम्हारा पोता जो कि लेजेंडरी पर्पल लेवल पे यहाँ पे था उसको कैसे मार सकता है। और ये तो चुपचाप बैठ के अंदर कल्टिवेशन कर रहा था ना, ये तुम्हारे सामने तो बाहर यहाँ पर आया, अंदर बैठे बैठे ये बाहर क्या कर सकता है, तुम ही मुझे बताओ, तुम ही लॉजिक लगाओ यार। हाँ तो उस दादा का भी मोए मोए की बात है तो ठीक बोले जा रहा है, तो यार तुम्हें करूँ तो करूँ क्या। फिर तीसरा सीनियर कहता मैंने कटा सब कटी के भाई चलोगे क्या यहाँ से। वो भी कहता ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे रुके मैं क्या करूँगा। तो वो लोग वहाँ आराम से ना निकल जाते हैं वहाँ से। जैसे वहाँ से निकलते ये लोग सेट में अपने एरिया में आकर पूरी कहानी बताते कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी।
तो जो सेकंड सीनियर थी ना वो भी कहती वाह कुछ साल पहले वो दादा आया था हमारे एरिया में, हमारे मास्टर के सामने ना भाई लंबी चौड़ी बातें फेंक रहा था, भाई मेरा पोता ये है, मेरा पोता वो है, ले उसका पोता मर गया तेरे हाथों से। हाँ तो भी टकला वाला भी कहता हुई तो यार मेरे को खुद गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था कई बार मैं उसकी जान यहाँ पे निकाल लूँ, बस मौका नहीं मिल रहा था, आज यहाँ पे फाइनली मौका मिल गया था, तुमने कर दिखाया। छुटकी भी कहती यार या मैं जैसे बड़ी होती ना मैं भी मार देती, लेकिन आपने अच्छा किया कि मार यहाँ पे दिया। फिर सेकंड वाली भी कहती सुनो ये जो 10,000 डोंग चुआन टूर्नामेंट होता है ना वो बहुत जल्दी होने वाला है, हाँ तो बोलो यार कौन जाना चाहेगा। तो छुटकी कहती मैं अरे मैं यहाँ पे जाना चाहूँगी। टकला कहते यस यस मैं भी जाना चाहूँगा, मुझे भी जाने दो। तो सामने से हमारी ये रोक देती है, वो कहती ना 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 यार छुटकी तुम रहने दो, टकले तुम जा सकते हो, टकले तुम जब जाओगे ना तो अपने साथ नए दोनों भाइयों को भी लेके जाना और दोनों भाइयों को भी है ना अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे करना, क्यों समझ गया ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तो टकला भी कहता है या समझ गया, और अपने साथ बाम्बू भी लेके जाना हमारे एरिया का 5-5। हमारा मेकेटर सोचता है कि भाई इतना हार्ड कॉम्पिटिशन जहाँ पे खाली 5-5 बाम्बू, ये तो कुछ लॉजिकल बातें यहाँ पे नहीं बनी। उसके बाद है ना सामने से वो सेकंड सीनियर ये भी कहते हैं कि तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन दोनों जूनियर का लेवल अभी भी कम यहाँ पर है, हाँ तो ये थोड़ा संभल के यहाँ पे रहने का और इनका भी प्रोटेक्शन करने का, स्पेशली इनके प्रोटेक्शन पे ध्यान देना, समझ गए ना। टकला भी कहता है या सीनियर जैसा बोल रही हो ना हम वैसा ही करेंगे। अब आते कुछ दिन बाद जहाँ पे मॉन्क वाला था ना टकला, वो लेके जाता दोनों भाइयों को एक सिटी में, लॉयन सिटी जिसका नाम था, जो इनके देश का सबसे बड़ा सिटी यहाँ पर है। तो जैसे एंट्री यहाँ पे मारते सिटी के जो लोग यहाँ पे थे ना देख के हमारा मेक अटैक चाव हो जाता है, क्योंकि लिटरली यहाँ पे कमजोर से कमजोर बंदा भी है ना हेवेली हारमोनी लेवल पर है, मानना पड़ेगा भाई ये तो जगह कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। उससे मुझे यहाँ पे याद आया कि चलो यार किसी दुकान में, तो टकला भी कहता है चलो एक दुकान में लेकर आ जाते हैं जिस दुकान के अंदर खाली स्टोन्स वगैरह बेचे जा रहे थे। तो हमारा मेक अटैक भी डाउट में कि स्टोन यानी पत्थर, भाई पत्थर बेच के क्या फ़ायदा होता है, और पत्थर लेता कौन है। जो सुनते मोंग भी कहता भाई तुमको क्या नॉर्मल सा बेकार सा पत्थर यहाँ पे लग रहा है, भाई तुमको क्या पता कि पत्थर कितना कीमती है। तो हमारा मेक अटैक डाउट में कि ऐसा क्या इसके अंदर, बुड्ढा बताता भाई टेंगशी, इनको टेंगशी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये जो बड़ा कमाल का यार पत्थर होता है जिसमें से कुछ भी निकल सकता है, तो वो भी बताना स्टार्ट करते हैं ऐसे जो पत्थर है ना खाली हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इसी से बिजनेस करके हमारे देश के पास है ना ज़्यादा अगर पैसा यहाँ पर आता है। भाई ऐसे पत्थरों को ना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं करने का, हमारा मैं कटे का तैयार नहीं करूँगा। उतने में सामने से ये जो वान का ही था भाई जिसको हमने पहले देखा था, जो कि हमारे मेकटे का दोस्त बन चुका है, वो भी आता कहता है हेलो यार कैसे हो, लगे नहीं था कि हमारी मुलाकात ना हो जाएगी। फाइनली यार अचानक से तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं और कौन कौन यहाँ पे मिलता है और क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।